181 लाल बादल द्वीप से निकलने के आधा महीना बाद जहाज रास्ता भटक गया प्रतीत हुआ। यशपाल सिंह इतने चिंतित थे कि उनका मुंह जलने लगा। वह कछुए की खोल के प्रभारी थे और लोगों को छिपा हुआ द्वीप तक ले जाने के लिए जिम्मेदार थे। ऐसा कहा जा सकता है कि जहाज पर मौजूद लोगों का जीवन उनके हाथों में था। उन्हें एक लंबा सफर तय करना था, लेकिन अब उन्हें सही रास्ता नहीं मिल रहा था। वह अधीर थे और अब मिलिंद के साथ पहले जैसा शांत व्यवहार नहीं कर सकते थे। जीवप्ती त्रिपाठी उन्हें अक्सर डेक पर मिलिंद पर चिल्लाते हुए देखते थे और उसे वह जानकारी बताने के लिए मजबूर करते थे जो उसके पास थी। मिलिंद स्वाभाविक रूप से कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं करता था और उसे वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। समुद्र में दानव जानवर के हमले अधिक बार और भयंकर होते जा रहे थे। लाल बादल पंथ के 2 सर्वोच्च बड़ों ने बार लड़ाई में भाग लिया था। अगर वे नहीं होते तो जहाज दानव जानवर द्वारा पहले ही टुकड़ों में टूट चुका होता। फिर भी लाल बादल पंथ को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वे अपने साथ लाए गए 50 शिष्यों में से 1 दर्जन से अधिक मर चुके थे और 70 साधारण लोगों में से केवल आधे ही बचे थे। बाकी आधे को लाल बादल पंथ ने दानव जानवर का ध्यान आकर्षित करने के लिए समुद्र में फेंक दिया था। इस जहाज पर जैसे ही आप बीमार पड़ते थे, ये त्याग दिए जाने के बराबर था। जीवप्ती त्रिपाठी ने देखा था कि क्रूर और निर्दयी होने का क्या मतलब होता है। उन साधारण लोगों के सामने, जिनमें कोई विरोध करने की क्षमता नहीं थी, लाल बादल पंथ की खेती करने वालों ने उन्हें पशुधन की तरह दानव जानवर के नुकीले दांतों के नीचे समुद्र में फेंक दिया, सिर्फ थोड़ा सा समय विलंबित करने के लिए। यहाँ मानव जीवन घास जितना हल्का था। बाकी बचे साधारण लोग हर दिन डर और खौफ में जीते थे। 3 दिन बाद जहाज पर लोगों की संख्या और भी कम हो गई, लेकिन जहाज एक समुद्री क्षेत्र में फंसा हुआ प्रतीत हो रहा था और छिपा हुआ द्वीप की सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। गुस्से में यशपाल सिंह ने मिलिंद को कुछ थप्पड़ मारे। उसका मुंह खून से भर गया, लेकिन उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की। इस दिन जब पूर्व में सूरज उगा तो जीवप्ती त्रिपाठी, जो केबिन के नीचे आराम कर रहे थे, अचानक डेक से एक आश्चर्यचकित चीख सुनी, छिपा हुआ द्वीप, छिपा हुआ द्वीप। ये चीख एक हताश स्थिति से बच निकलने की खुशी और उत्साह से भरी थी और ये लगभग सभी के कानों तक पहुंची। डैंग डैंग डैंग, लाल बादल पंथ के सभी खेती करने वाले हलचल करने लगे क्योंकि वे जल्दी से डेक की ओर दौड़ पड़े। साधारण लोगों ने भी ऐसा ही किया। जीवप्ती त्रिपाठी भीड़ के पीछे डेक पर गए। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वह हिल उठे। चिलचिलाती धूप के नीचे जहाज से कुछ 1000 फुट आगे हवा में एक भ्रामक दृश्य तैर रहा था। ये एक स्वर्ग जैसा दृश्य था। ऊंचे पहाड़, बहता पानी और खड़ी चोटियां। आकाश में पक्षी झुंडों में उड़ रहे थे और किसी के कानों में एक पहाड़ी झरने की झंझनाहट भरी आवाज सुनाई दे रही थी। जो आंखों के सामने आया वह एक ऐसा दृश्य था जो देखने में बहुत सुंदर था। यह साधारण रूप से मनमोहक था और हर जगह एक अलौकिक आभा थी। यह एक ऐसे खजाने वाली भूमि की तरह था जिस पर हजारों सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था। अनेक दुर्लभ फूल, पौधे और अद्वितीय आत्मा औषधि हवा में लहरा रहे थे क्योंकि वे स्वस्थ रूप से बढ़ रहे थे। ये हरा भरा और जीवंत था, जो पक्षियों के चहकने और फूलों की खुशबू से भरा हुआ था। कई अज्ञात जानवर भी थे जो सभी की आंखों के सामने से चमक कर गुजरे। वे दौड़ते समय रंगीन रोशनी की एक श्रृंखला भी अपने साथ लाए। मृग तृष्णा, जीवप्ती त्रिपाठी को समुद्र शहर में इस तरह के सुंदर दृश्य को पहले देखने का सौभाग्य मिला था। अब जब उन्होंने इसे दोबारा देखा तो उन्होंने एक नज़र में इसे पहचान लिया। यह अफवाह थी कि मृग तृष्णा में दिखाई देने वाला दृश्य वास्तविक था, लेकिन कुछ विशेष कारणों से इसे दुनिया को दिखाने के लिए 10 लाख गुना कम कर दिया गया था। लेकिन इस बार मृग तृष्णा पिछली बार से कुछ अलग थी क्योंकि ये बहुत वास्तविक थी। यह इतना वास्तविक था जैसे कि वह पहुंचकर उसे छू सकता था। यह ऐसा था जैसे वह उनकी आंखों के सामने वास्तविक हो। यशपाल सिंह भावुक थे। उन्होंने दोनों हाथों से विशाल कछुए के खोल को पकड़ा और ध्यान से उसकी जांच की। अचानक वह हंसे, मैं समझ गया, मैं समझ गया। समुद्र शहर अब द्वीप में प्रवेश करने का समय है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमें दरवाजा नहीं मिल रहा था, तो यह ऐसा था। लाल बादल पंथ के दोनों सर्वोच्च बड़ों भी इस क्षण भावुक थे। दिनेश ठाकुर, बूढ़े आदमी, ने गहरी आवाज में पूछा, यशपाल, अब क्या स्थिति है? हुमा खान, बूढ़ी महिला, ने भी देखा। यशपाल सिंह लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सके। अपने चेहरे पर एक उत्साहित मुस्कान के साथ उन्होंने आदरपूर्वक कहा, मार्शल अंकल, मुझे लगता है कि हम छिपा हुआ द्वीप के स्थान पर पहुंच गए हैं। कहाँ? हुमा खान की जातीय आंखें रोशनी की एक झलक के साथ चमकी। यशपाल सिंह ने उनके सामने मृग तृष्णा की ओर इशारा किया और कहा, वहाँ। ये कहने के बाद उन्होंने जल्दी से अपने हाथ में कछुए के खोल को 2 भव्य सर्वोच्च बड़ों को सौंप दिया। मार्शल अंकल, कृपया इस द्वीप गाइड में अपनी जीवन शक्ति इंजेक्ट करें। इस द्वीप गाइड की मदद से हम द्वीप के प्रवेश द्वार को खोलने में सक्षम होंगे। दिनेश ठाकुर और हुमा खान ने एक दूसरे को देखा और संकोच नहीं किया। उन्होंने विशाल कछुए के खोल को एक साथ लिया और फिर जीवन शक्ति का संचालन किया, उसे जोर से कछुए के खोल में डाला। ये कछुए का खोल साधारण प्रतीत होता था, लेकिन वास्तव में ये बहुत प्रसिद्ध था। आमतौर पर कोई भी इसे जांचने की कोशिश करता था तो उन्हें कुछ भी असामान्य महसूस नहीं होता था।
लेकिन इस क्षण जब दिनेश ठाकुर और हुमा खान ने इसमें जीवन शक्ति डाली तो उन्होंने पाया कि कछुए का खोल एक अथाह गड्ढा बन गया था जो उनकी जीवन शक्ति को पागलपन की तरह निगल रहा था। बस थोड़े ही समय में दोनों बुजुर्ग भव्य बड़ों की हालत गिरावट की कगार पर थी, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। अच्छा नहीं, दिनेश ठाकुर खतरे में चिल्लाए और लाल बादल पंत के खेती करने वालों की ओर चिल्लाए, तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी आओ और मेरी मदद करो। जब लाल बादल पंत के खेती करने वालों ने ये सुना तो वे जल्दी से दौड़कर आए और अपनी जीवन शक्ति को कछुए के खोल में डाला। इन लोगों की मदद से दिनेश ठाकुर और हुमा खान अपनी स्थिति को स्थिर करने में सक्षम हुए। कुछ ही देर बाद साधारण कछुए का खोल अचानक एक इंद्रधनुषी प्रकाश के साथ खिल उठा। ऐसा लगा कि कछुए के खोल के अंदर से बड़बड़ाने की आवाजें आ रही थी। कछुए के खोल के ऊपर उत्कीर्ण सड़क का नक्शा भी जीवंत होता प्रतीत हो रहा था, जो लगातार चल रहा था। एक के बाद एक खेती करने वाला अपनी सभी जीवन शक्ति से निकल गया और थककर बाहर निकल गया। केवल तभी जब लाल बादल पंत की खेती करने वालों ने बारी बारी से ऊपर गए तो कछुए का खोल भरा हुआ प्रतीत हुआ। कछुए के खोल से निकलने वाला इंद्रधनुषी प्रकाश सूरज जितना चमकदार था। अचानक दिनेश ठाकुर और हुमा खान ने एक ही समय में आश्चर्य से चिल्लाया। कछुए के खोल से एक घना प्रकाश फूट पड़ा, जिससे दोनों लोग पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। कछुए का खोल प्रकाश की एक धारा में बदल गया और सीधे आकाश में दौड़ पड़ा। दो मार्शल अंकल यशपाल सिंह हैरान थे। दिनेश ठाकुर और हुमा खान दृढ़ता से खड़े थे। उनके चेहरे पीले थे, लेकिन उन्होंने संकेत करने के लिए अपने हाथ हिलाए कि वे ठीक थे। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि कछुए का खोल कई हजार फुट दूर उड़ गया था, जो मृगतृष्णा के ठीक ऊपर उतर रहा था। जैसे ही इंद्रधनुषी प्रकाश की किरणें निकलने लगी, सुंदर मृगतृष्णा धीरे धीरे टूट गई। मृगतृष्णा के गायब होने के साथ ऐसा लगा जैसे एक अदृश्य बाधा टूट गई हो। सभी के दृष्टि के क्षेत्र में एक द्वीप, जो लाल बादल द्वीप से बहुत बड़ा था, बिना किसी चेतावनी के दिखाई दिया। छिपा हुआ द्वीप। यशपाल सिंह की आवाज कांप रही थी। जहाज पर लाल बादल पंत का खेती करने वाला एक क्षण के लिए शांत था। अचानक उन्होंने चीयर किया और अपनी उत्साह को व्यक्त करने के लिए जोर से चिल्लाया। उनकी यात्रा का उद्देश्य छिपा हुआ द्वीप को ढूंढना था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी आसानी से होंगी। हालांकि उन्होंने रास्ते में कई खतरों का अनुभव किया, वे डरे हुए थे लेकिन खतरे में नहीं थे। अब छिपा हुआ द्वीप उनके सामने था। उनके प्रसिद्ध होने में बस समय की बात थी। न केवल लाल बादल पंत के खेती करने वाले उत्साहित थे, बल्कि साधारण लोग भी उत्साहित थे। उन्होंने छिपा हुआ द्वीप के बारे में अफवाहें सुनी थी, लेकिन कौन सोच सकता था कि वे इसे अपने जीवनकाल में अपनी आंखों से देखेंगे। पाल उठाओ, लक्ष्य, छिपा हुआ द्वीप। यशपाल सिंह ने अपनी खुशी को दबाया और व्यवस्थित रूप से विभिन्न आदेश जारी किए। हालांकि इससे पहले कि जहाज पर मौजूद लोग अपनी जगह ले पाते, सबके दिल में एक बेहद बेचैनी का एहसास उठ गया। मूल रूप से शांत समुद्र में अचानक कुछ लहरें उठ गईं और जहाज के बगल का समुद्र उबलने लगा, जैसे कि वह उबल रहा हो। क्या हुआ? किसी ने घबराहट में पूछा। दिनेश ठाकुर और हुमा खान गरिमापूर्ण दिखे। उन्होंने अपनी दैवीय चेतना को फैलाया और उनके भाव अचानक बदल गए। एक ही समय में उन्होंने आश्चर्य से चिल्लाया, सावधान। उनकी आवाजें गिरने से पहले जहाज के बाईं ओर से एक विशाल लहर उछलकर बाहर आई। कुछ ऐसा जो एक तंबू जैसा दिखता था, अचानक समुद्र के नीचे से बाहर आया। तंबू विशाल था, 10 फुट से अधिक लंबा। इसने एक गड़गड़ाहट वाली शक्ति के साथ सीधे जहाज के डेक को मारा। कई साधारण लोग जो समय पर बच नहीं पाए, मौके पर ही मांस के गोले में टूट गए। एक जोरदार शोर के साथ डेक टुकड़ों में बदल गया और सभी दिशाओं में उड़ गया। लाल बादल पंत के खेती करने वालों ने 2 सर्वोच्च बड़ों के नेतृत्व में तंबू पर हमला किया। एक समय के लिए विभिन्न मार्शल आर्ट और हथियार आकाश में हर जगह उड़ गए, लेकिन तंबू पर किस तरह का हमला लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यह उसे चोट नहीं पहुंचा सका। यहाँ तक कि 2 सर्वोच्च बड़ों के साधन भी इसके लिए कुछ नहीं कर सके। हुआ, जहाज की दूसरी तरफ एक और तंबू हवा में उछला और जोर से नीचे गिरा। इस बार इसने जहाज के धनुष को मारा। जहाज का कठिन, जो 20 फुट से अधिक लंबा था, ऊपर की ओर झुक गया। हिंसक हिलने से सभी का पैर फिसल गया। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के स्वामी और उससे ऊपर के लोगों ने हवा में उड़ने के लिए अपनी सच्ची सार का उपयोग किया, जबकि बाकी मार्शल कलाकार और साधारण लोग घबराहट में भाग गए। स्थिर, मेरे लिए स्थिर रहो, यशपाल सिंह ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन वह लोगों को कैसे शांत कर सकता था। हुआ 7 या 8 तंबू एक ही समय में समुद्र के नीचे से बाहर निकले, सीधे जहाज के चारों ओर लिपटे और उसे समुद्र के नीचे तक घसीटा। एक विशाल शक्ति आए और हर कोई खुद को जल्दी से डूबता हुआ महसूस कर सकता था। ये द्वीप संरक्षक दानव जानवर होना चाहिए। दिनेश ठाकुर ने यह दृश्य देखा और उनका चेहरा हक्का बक्का रह गया। द्वीप संरक्षक दानव जानवर की ताकत उनकी कल्पना से परे थी। उनके साधन से वह इससे निपट नहीं सकते थे। उन्होंने तुरंत हुमा खान को बुलाया। तुम और मैं एक साथ हमला करेंगे और देखेंगे कि क्या हम इसे भगा सकते हैं। हुमा खान गंभीर दिखी और सिर हिलाया। इससे पहले कि वह चल पाती, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने दिनेश ठाकुर पर चिल्लाया, भाई दिनेश, तुम्हारे पीछे। दिनेश ठाकुर स्तब्ध थे। उन्होंने केवल अपने पीछे से एक हवा का झोंका महसूस किया। उसके तुरंत बाद उनकी पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा गया।
उनका पूरा शरीर बिजली से टकरा गया था। एक वाह आवाज के साथ उन्होंने एक मुंह खून थूका। एक गिरते हुए उल्कापिंड की तरह वह समुद्र में टकरा गए। इससे पहले कि वह समुद्र में गिर पाते, एक और तंबू समुद्र के नीचे से बाहर निकला और सटीकता से उन्हें लपेट लिया। दिनेश ठाकुर के मुंह से एक सनसनीखेज चीख निकली। हड्डियों के टूटने की आवाज उनके शरीर से आई। उन्होंने बेताब होकर अपनी जीवन शक्ति को उत्तेजित किया, लेकिन फिर भी इससे छुटकारा नहीं पा सके। उन्होंने हुमा खान की ओर एक हाथ बढ़ाया और दुख से चिल्लाया, बहन हुमा, मुझे बचाओ। लाल बादल पंथ के दो सर्वोच्च बड़ों का जब वे युवा थे तब उनका एक अशुभ संबंध था। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे कि वे पति पत्नी भी बन गए। लेकिन बाद में उन्हें नहीं पता था कि क्या हुआ। दोनों अब पहले जैसे करीब नहीं थे। हालांकि वे अभी भी निजी तौर पर एक दूसरे से संपर्क करते थे, वे पहले जितने सामंजस्यपूर्ण नहीं थे। अब दिनेश ठाकुर की मदद के लिए बुलाहट का सामना करते हुए हुमा खान स्तब्ध थी। उन्होंने तुरंत अपनी आंदोलन कौशल का उपयोग किया और पीछे देखे बिना छिपा हुआ द्वीप की ओर दौड़ पड़ी। ये दानव जानवर दिनेश ठाकुर को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। स्वाभाविक रूप से ये वह नहीं था जिससे वह निपट सकती थी। अपने जीवन को बचाने के लिए हुमा खान यहाँ रुकने की हिम्मत कैसे कर सकती थी। उन्होंने दिनेश ठाकुर की परवाह नहीं की। उन्होंने जहाज पर लाल बादल पंथ की खेती करने वालों की भी परवाह नहीं की। अब सबसे महत्वपूर्ण बात अपने जीवन को बचाना था। दिनेश ठाकुर दुखद रूप से मुस्कुराए। पति और पत्नी एक ही जंगल में पक्षी हैं। जब आपदा आती है तो वे अलग अलग उड़ जाते हैं। कुतिया एस्टरिस्क लॉक किया गया अध्याय। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस लॉक किए गए अध्याय का सारांश बताऊं या इस कहानी से संबंधित कोई अन्य जानकारी खोजूं? 1A2। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, दिनेश ठाकुर का शरीर सीधे दो टुकड़ों में कट गया। गाढ़ा खून फूट पड़ा और उनके आंतरिक अंग बिखर गए। उनकी आंखें फटी रह गईं और वह समुद्र में गिर गए। सर्वोच्च बुजुर्ग एक पल में मारे गए। लाल बादल पंथ के खेती करने वालों में अब भी लड़ने की ताकत कैसे हो सकती थी? इस तानाशाही दानव जानवर ने अभी तक अपना पूरा चेहरा प्रकट नहीं किया था, फिर भी ये इतना शक्तिशाली था। अगर उसने अपना असली शरीर प्रकट किया तो क्या होगा? छिपा हुआ द्वीप खोजने की मूल खुशी इस क्षण गायब हो गई। केवल एक गहरा डर बाकी रहा। बड़ा जहाज आधा पानी के नीचे घसीटा गया था और विशाल तंबू अभी भी पतवार को पीट रहा था। हर बार जब वह पीटता तो बड़ा जहाज और भी जर्जर होता जाता था। हमें क्या करना चाहिए? लाल बादल पंथ के एक खेती करने वाले ने रोते हुए कहा। वह अभी भी युवा था, उसका एक सुंदर भविष्य था, वह यहाँ कैसे गिर सकता था? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह एक तंबू द्वारा कीमा में टूट गया। पीछे केवल एक उच्च आकांक्षाओं से भरी आवाज छोड़ गया। यह नरक जितना खूनी था। इस क्षण एक खेती करने वाले और एक साधारण व्यक्ति के बीच लगभग कोई अंतर नहीं था। विशाल तंबू के हमले के तहत चाहे वह कोई भी हो, जैसे ही उन्हें मारा जाता वे मर जाते। जब जीवन शक्ति के विशेषज्ञों ने हुमा खान को भागते हुए देखा तो वे स्वाभाविक रूप से छिपा हुआ द्वीप की ओर उड़ गए। उन शिष्यों के जीवन और मृत्यु की परवाह करने का उनके पास समय कहाँ था? लेकिन जीवन शक्ति के विशेषज्ञ भी समुद्र के नीचे दानव जानवर के हमले से बच नहीं पाए। हवा में उड़ना भी सुरक्षित नहीं था। वे तंबू ऐसे प्रतीत होते थे जैसे उनकी आंखें हों, और वे सटीकता से हवा में उड़ने वाले सच्ची ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों की ओर झपटे। हर बार जब वे उनमें से किसी एक के चारों ओर लिपटे तो उन्हें बिना किसी प्रश्न के गला घोंटकर मार दिया जाता था। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव शांत था। उन्होंने शुरुआत से अंत तक देखा। विशाल तंबू के प्रकट होने से लेकर अब तक केवल 10 सांस का समय बीता था। लाल बादल पंथ के आधे से अधिक लोग मारे गए या घायल हुए और उससे भी अधिक साधारण लोग मर गए। जहाज पर रुकना सुरक्षित नहीं था। थोड़ी देर बाद बड़ा जहाज टूट जाएगा। भले ही वह टूट न जाए, इसे समुद्र में खींच लिया जाएगा। भागने के लिए समुद्र में कूदना आशा की एक झलक हो सकती है। ये बस एक संभावना थी। जीवप्ती त्रिपाठी हाथ पर हाथ धरकर बैठना और मौत का इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चिंता से दहाड़ लगाई, जहाज से कूदो। वह दयालुता से दूसरों को याद नहीं दिला रहा था, लेकिन अगर वह अकेले जहाज से कूदता तो उन तंबुओं द्वारा लक्षित होना आसान था। अगर हर कोई कूदता तो वे समुद्र के नीचे दानव जानवर का ध्यान भटका सकते थे। निश्चित रूप से जीवप्ती त्रिपाठी की चीख सुनने के बाद वे घबराए हुए लोग सपने से जाग उठे। वे जल्दी से जहाज के किनारे की ओर दौड़े और बिना किसी झिझक के कूद गए। नीचे से एक के बाद एक खून फूटा। जाहिर है जहाज से कूदने वाले लोग बच नहीं पाए, लेकिन फिर भी कई लोग थे जो भाग्यशाली थे और छिपा हुआ द्वीप की ओर तैर रहे थे। यह महसूस करते हुए कि समय आ गया है, जीवप्ती त्रिपाठी भी कूद गए। पूरा समुद्र उबलता हुआ प्रतीत हो रहा था। दर्जनों लोग अलग अलग दिशाओं में अपने जीवन के लिए दौड़ रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी तैरते समय स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे और जल्द ही उन्होंने कुछ खोजा। ऐसा लगा कि जो लोग तेजी से भाग गए थे उनके लक्षित होने की संभावना अधिक थी। लाल बादल पंथ के अधिकांश मार्शल कलाकारों के पास किसी तरह का आंदोलन कौशल था। हालांकि उनमें से कई उड़ने में असमर्थ थे, उनकी तैरने की गति साधारण लोगों की तुलना में बहुत तेज थी। लेकिन समय समय पर सामने वाले लोगों को समुद्र के नीचे से तंबुओं द्वारा स्वीप किया जाता था। कुछ बुलबुलों के अलावा उनका कोई निशान नहीं था। इसके विपरीत जो साधारण लोग पीछे रह गए थे उन पर शायद ही कभी हमला हुआ हो।
जीवप्ती त्रिपाठी को नहीं पता था कि समुद्र के नीचे दानव जानवर ने इन लोगों की स्थिति कैसे निर्धारित की, लेकिन चूंकि उन्होंने यह स्थिति खोज ली थी, इसलिए निश्चित रूप से वह इसका फायदा उठाएंगे। अपनी सांस को रोककर और अपनी दिल की धड़कन को सीमा तक दबाकर जीवप्ती त्रिपाठी समुद्र पर एक जलकुंभी के टुकड़े की तरह थे। वह धीरे धीरे छिपा हुआ द्वीप के करीब पहुंचे। तंबू ने उन्हें नहीं ढूंढा। जब वह किनारे पर थे तो उनके पीछे से एक हिंसक दुर्घटना की आवाज आई। जीवप्ती त्रिपाठी हैरान हुए और उन्होंने अपना सिर घुमाया। उन्होंने देखा कि लाल बादल पंथ का एक खेती करने वाला पीले चेहरे के साथ उनकी ओर तैर रहा था। यह आंदोलन एक तेल के बर्तन में नमक डालने जैसा था। जीवप्ती त्रिपाठी ने चुपके से गाली दी। लाल बादल पंथ का खेती करने वाला जल्दी से जीवप्ती त्रिपाठी के बगल में आया। उन्हें देखे बिना उसने जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे पर अपना हाथ रखा, अपनी ताकत उधार लेना चाहता था। इस समय दो लोगों के पीछे से एक तंबू बाहर निकला। चाहे वह जीवप्ती त्रिपाठी हो या लाल बादल पंथ का खेती करने वाला, उन दोनों ने अपने पीछे संकट पाया। लाल बादल पंथ का खेती करने वाला भी चालाक था। उसने जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे पर थोड़ा बल डाला, उसे पकड़कर तंबू की ओर फेंकना चाहता था। लेकिन जब जीवन शक्ति अंदर डाली गई तो जीवप्ती त्रिपाठी केवल थोड़ा सा ऊपर तैरने लगे और फिर वापस नीचे डूब गए। इसके बजाय जीवप्ती त्रिपाठी ने खेती करने वाले के कंधे पर अपना हाथ रखा। जोरदार और शुद्ध जीवन शक्ति बाहर निकली और सीधे खेती करने वाले से टकराई। लाल बादल पंथ के खेती करने वाले का चेहरा झटके और अविश्वास से भरा हुआ था। जीवप्ती त्रिपाठी के कपड़े जहाज पर साधारण लोगों के कपड़े थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस साधारण व्यक्ति के पास अचानक एक खेती करने वाले का आधार होगा। अप्रत्याशित रूप से पकड़ा गया, उसे प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह समुद्र से बाहर उड़ गया। तंबू लुढ़का और उसके चारों ओर लिपट गया। एक दयनीय चीख के साथ आदमी की हड्डियां कुचल दी गईं। टूटी हुई हड्डियों ने उसके आंतरिक अंगों में छेड़ दिया, जिससे वह तुरंत मर गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने हलचल करने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने सतर्कता से हवा में तंबू को घूरा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर बाद तंबू धीरे धीरे पीछे हट गया और समुद्र में डूब गया और गायब हो गया। निश्चित रूप से वह जितना अधिक हलचल करता उतना ही अधिक लक्षित होता। इसके बजाय जीवप्ती त्रिपाठी की तरह हलचल न करना और सांस न लेना भागने का सबसे सही तरीका था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी आगे तैरना जारी रखा। छिपा हुआ द्वीप जहाज दुर्घटना स्थल से बहुत दूर नहीं था, लेकिन ये बहुत करीब भी नहीं था। ये लगभग 10 मील दूर था। ये दूरी एक खेती करने वाले के लिए कुछ भी नहीं थी जो लंबे समय तक समुद्र के किनारे रहता था। यहाँ तक कि वे साधारण लोग भी आसानी से तैरकर पार कर सकते थे। बेशक आधार ये था कि कोई अजीब तंबू का हमला न हो। पूरा 1 घंटा खर्च करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी धीरे धीरे छिपा हुआ द्वीप तक तैर गए। समुद्र तट पर कदम रखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी सीधे जमीन पर गिर गए। जमीन पर लेटे हुए उन्होंने नीले आकाश की ओर देखा और सांस ली। इस छोटे से 1 घंटे में भगवान जानता है कि वह कितना चिंतित थे। उन्हें वास्तव में डर था कि उनके पीछे अचानक एक तंबू दिखाई देगा और उन्हें लपेट लेगा। सौभाग्य से उन्हें इससे निपटने का सही तरीका मिल गया। तंबू ने शुरुआत से अंत तक उन पर हमला नहीं किया। जब वह भाग रहे थे तो उनके पास अपने आसपास के अन्य लोगों की हरकतों की परवाह करने का समय नहीं था। थोड़ी देर बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने अपने से ज्यादा दूर नहीं किसी को धीरे से खांसते हुए सुना। ये एक महिला की आवाज थी। अपना सिर घुमाकर देखते हुए ये देखने के बाद कि ये कौन था, जीवप्ती त्रिपाठी ने चुपके से अपने खराब भाग्य को कोसा। 30 फुट दूर समुद्र तट पर लाल बादल पंथ की यूएओ किंग जमीन पर आधी घुटनों के बल बैठी थी। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। भरे हुए स्तन, भरी हुई कमर, गोल नितंब, पतली टांगें। उसकी सुंदरता मंद रूप से दिखाई दे रही थी, जिससे लोगों की कल्पना दौड़ रही थी। उसे अभी भाग जाना चाहिए था। वह समुद्र का पानी उगल रही थी। उसके गीले बाल उसके कंधों पर लटक रहे थे। उसका सुंदर चेहरा कुछ पीला था। वह दयनीय लग रही थी। इस अहंकारी और दुष्ट महिला के लिए जीवप्ती त्रिपाठी के पास कोई अच्छी भावना नहीं थी। उसने मिलिंद से जानकारी प्राप्त करने के लिए खुद को बलिदान कर दिया, लेकिन उसके बाद वह मिलिंद को समुद्र में फेंकना भी चाहती थी। उसके पास वास्तव में सांपों और बिच्छुओं का दिल था। हालांकि जीवप्ती त्रिपाठी भी मिलिंद को मरते हुए देखना चाहते थे, उनसे कुछ भी लेना देना नहीं चाहते थे। जीवप्ती त्रिपाठी चुपके से उठे और छिपा हुआ द्वीप की ओर चल दिए। तुम रुको। जीवप्ती त्रिपाठी उससे कुछ भी लेना देना नहीं चाहते थे, लेकिन यूएओ किंग ने भी जीवप्ती त्रिपाठी को देखा और उनके पीछे चिल्लाया। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और फिर भी आगे चल दिए। मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा, क्या तुमने मुझे नहीं सुना? यूएओ किंग क्रोधित थी। वह जल्दी से जमीन से उठी। उसकी आकृति कुछ बार चमकी। जीवप्ती त्रिपाठी के सामने अवरुद्ध हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव उदासीन था। जब वह बड़े जहाज पर थे तो वह बहुत सावधान थे, लेकिन यहाँ इसका मतलब यह नहीं था कि उन्हें समान होना था। यूएओ किंग की ताकत अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र में थी, जो जीवप्ती त्रिपाठी से बहुत अधिक थी। लेकिन अगर वे वास्तव में लड़े तो जीवप्ती त्रिपाठी को विश्वास था कि भले ही वह उसे हरा न सके, भागना कोई समस्या नहीं होगी। यूएओ किंग ने भी जीवप्ती त्रिपाठी को उत्सुकता से देखा।
उसे इस साधारण व्यक्ति की कुछ याद थी जो जहाज पर एक तुच्छ मजदूर के रूप में काम करता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसका सामना करते समय कोई डर नहीं दिखाएगा। उनका भाव भी काफी शांत था। वह बूढ़ा नहीं था, केवल 15 या 16 साल का लड़का था, लेकिन उसका साहस छोटा नहीं था। यूए ओकिंग ने अपने दिल में व्यंग्य किया। उसकी जीवन शक्ति घूम गई, उसके गीले कपड़े सूख गए, उसके पिछले अहंकारी रूप को बहाल कर दिया और कहा, तुम बेहतर व्यवहार करो, नहीं तो मुझे अशिष्ट होने के लिए दोष मत देना। जीवप्ती त्रिपाठी को उसका ठंडा अहंकार पसंद नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे अपने चेहरे पर नहीं दिखाया। वह विचार कर रहे थे कि क्या इस महिला से अभी छुटकारा पाना है और फिर छिपा हुआ द्वीप में दौड़ना है। यह निश्चित रूप से भागने का एक अच्छा समय था, लेकिन इससे पहले कि वह चल पाता, बगल से एक आश्चर्य की चीख आई, वरिष्ठ बहन यू, यह महान है कि तुम ठीक हो। इस आवाज को सुनकर जीवप्ती त्रिपाठी का भाव अचानक अजीब हो गया। ये वास्तव में दुश्मनों के मिलने का एक मामला था। मिलिंद भी आसपास किनारे पर आया था और ऐसा लगता था कि वह कुछ समय से दौड़ रहा था। इस क्षण वह बगल के ताड़ के पेड़ों से दौड़ रहा था। केवल मिलिंद ही नहीं, उसके पीछे लाल बादल पंथ की एक और महिला शिष्य भी थी। लाल बादल पंथ के 3 खेती करने वाले, वह फिलहाल उनसे निपट नहीं सकते थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे अपने विचार दूर कर दिए। वह क्यों नहीं डूबा? यूए ओकिंग ने अपने दांत पीस लिए और कोसा। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि इस परेशान करने वाली मक्खी से द्वीप पर मिलेगी। अच्छे लोग अपने जीवन के साथ भुगतान नहीं करते हैं, संकट हजारों सालों तक जीवित रहते हैं। जीवप्ती त्रिपाठी ने सार्थक रूप से कहा। यूए ओकिंग ने उसे ठंडी तरह से घूर लिया। उसके चेहरे पर एक बहुत ही स्वीकृत मुस्कान दिखाई दी। मिलिंद यूए ओकिंग के बगल में दौड़ा और बहुत खुशी के साथ कहा, वरिष्ठ बहन यू, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। यूए ओकिंग ने हल्के और अहंकारी रूप से सिर हिलाया। उसकी आंखें उसके पीछे पड़ी और पूछा, क्या तुम दोनों ही यहाँ हो? मिलिंद ने जवाब दिया, ठीक है, मैं पहले ऊपर आया। वरिष्ठ बहन जानवी को छोड़कर आसपास कोई और नहीं है। जानवी नामक लाल बादल पंथ की महिला शिष्य भी इस क्षण चलकर आई। दोनों पक्ष अभिसरण हुए। केवल 4 लोग थे। उनमें से एक जीवप्ती त्रिपाठी थे जो एक साधारण व्यक्ति के रूप में भेष में थे। स्थिति चिंताजनक थी। यूए ओकिंग ने अपने बालों के माध्यम से अपनी उंगलियों को दौड़ाया। समुद्र की ओर पीछे देखते हुए वह हल्के से आह भरने में मदद नहीं कर सकी। जीवप्ती त्रिपाठी ने भी एक नजर डाली और पाया कि 1 दर्जन किलोमीटर से अधिक दूर बड़ा जहाज टूटे हुए तख्तों के ढेर में कम हो गया था। समुद्र की सतह लाल रंग से रंगी हुई थी, जिसमें कई टूटे हुए अंग और मांस के टुकड़े तैर रहे थे, जो कई शार्क का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। ये पृथ्वी पर नरक जैसा था। क्या हम वापस जा सकते हैं? यूए ओकिंग ने धीरे से फुसफुसाया। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस भाग में बचे हुए किसी संभावित चीनी नाम जैसे यू ओकिंग, यांग यू की पुष्टि करूं, या हम आगे क्या करें? 183 खांसी, मैं अब और नहीं ले सकता। मैं थोड़ी देर के लिए खाऊंगा और आराम करूंगा। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि लाल बादल पंथ छिपा हुआ द्वीप को खोजने के बाद निश्चित रूप से आकाश के नीचे प्रसिद्ध हो जाएगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बड़ा जहाज नष्ट हो जाएगा। भले ही जो लोग अभी भी जीवित थे, उन्होंने छिपा हुआ द्वीप से कुछ खजाने प्राप्त किए, वे लाल बादल पंथ में कैसे वापस जा सकते थे? एक मजबूत जहाज के बिना, भले ही वे अमरता आरोहण क्षेत्र के स्वामी होते, वे लगभग 10,000 मील की दूरी को पार नहीं कर पाएंगे। 3 लाल बादल पंथ के शिष्यों के दिल में उदासी और एक अस्पष्ट बेचैनी उमड़ पड़ी। वे तीनों युवा थे और उन्होंने कभी भी कोई बड़ी कठिनाई का सामना नहीं किया था। इस दिन उन पर दानव जानवर द्वारा हमला किया गया और उन्होंने अनगिनत बुजुर्गों की मौत देखी। मानव जीवन चींटियों जितना नाजुक था। अगर उनका भाग्य अच्छा नहीं होता तो वे उन लोगों की तरह होते। उनके शवों को मछली और जानवरों के लिए भोजन में बदल दिया जाता। सौभाग्य से वे भागने में सक्षम थे, लेकिन अब वे घर लौटने की कोई उम्मीद न होने के कारण इस अलग थलग द्वीप पर फंसे हुए थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें दुख महसूस हुआ। वरिष्ठ बहन यू, चिंता मत करो, कनिष्ठ भाई तुम्हें वापस ले जाने का एक मौका जरूर ढूंढेगा। मिलिंद लड़कियों को उठाने में अच्छी तरह से वाकिफ था। हालांकि उसका दिल घबरा रहा था। वह जानता था कि ये दिखावा करने का सबसे अच्छा समय था, इसलिए उसने जल्दी से अपना मुंह खोला और ईमानदारी से कहा। यूए ओकिंग पहले से ही खराब मूड में थी, इसलिए जब उसने उसे इतनी बेशर्मी से डींग मारते हुए सुना तो वह व्यंग्य करने में खुद को रोक नहीं पाए। तुम्हारे पास मुझे दूर ले जाने की क्या क्षमता है? क्या तुम एक ऐसा जहाज बना सकते हो जो दानव जानवर के हमले का सामना कर सके? नहीं, मिलिंद से सवाल किया गया और उसका भाव अजीब हो गया। तो क्या तुम इस 10,000 मील की दूरी को पार कर सकते हो? यूए ओकिंग ने फिर से पूछा। मैं नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो। यूए ओकिंग ने जहाज पर अपना सारा गुस्सा निकाल दिया, और अगर ये तथ्य नहीं होता कि वे वर्तमान में गंभीर संकट में थे तो वह पहले ही मिलिंद पर हमला कर चुकी होती। जानवी ने जल्दी से उसे समझाने की कोशिश की। वरिष्ठ बहन यू, गुस्सा मत हो, मिलिंद बस यूं ही बोल रहा था। यूए ओकिंग ने अपने बाल झटके, मुड़ गई और समुद्र के किनारे चल दी, जबकि ठंडी तरह से कह रही थी, तुम्हारे पास कोई क्षमता नहीं है, फिर भी तुम एक नायक बनना चाहते हो, खुद को अधिक आंकना। जानवी ने जल्दी से पीछे किया। मिलिंद ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन यूए ओकिंग द्वारा मजाक उड़ाए जाने के बाद उसका चेहरा बदसूरत हो गया। उसने अपने मुंह के नीचे बुदबुदाया। उसकी आंखों में नाराजगी की एक झलक चमकी।
फिर वह जीवप्ती त्रिपाठी को देखने के लिए मुड़ा। उसका हत्यारा इरादा उमड़ रहा था, जाहिर तौर पर जीवप्ती त्रिपाठी पर अपना गुस्सा निकालना चाहता था। उसे अपने साथ ले जाओ, यूएओ किंग की ठंडी आवाज सामने से आई। मिलिंद ने जल्दी से जवाब दिया, जीवप्ती त्रिपाठी की ओर एक नफरत भरी चमक फेंकने से पहले उसे धक्का देकर दूर कर दिया। वे चारों एक निश्चित दिशा में समुद्र तट के साथ चल दिए। हालांकि यूएओ किंग ने ये नहीं बताया कि वह क्या करना चाहती थी। जीवप्ती त्रिपाठी जानते थे कि वह भागने के कारण बिखरे हुए लाल बादल पंथ के शिष्यों को खोजना चाहती थी। यह निस्संदेह सही दृष्टिकोण था। अब जब वे सभी अकेले थे और उनके पास किला संभालने के लिए कोई बुजुर्ग नहीं थे, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से मिलने के लिए किसी को खोजना पड़ा। लेकिन समुद्र तट पर पूरा दिन चलने के बाद उन्हें केवल 4 लोग संकट में मिले। इसके अलावा उनमें से केवल 2 लाल बादल पंथ के शिष्य थे और अन्य 2 साधारण लोग थे। बाकी सभी अज्ञात स्थानों पर बिखरे हुए थे। टीम 8 लोगों तक विस्तारित हो गई थी, लेकिन उनकी समग्र शक्ति में ज्यादा वृद्धि नहीं हुई थी। ये 5 लाल बादल पंथ के शिष्य सभी युवा पीढ़ी के थे। उन्हें मिले आखिरी 2 लाल बादल पंथ के शिष्य एक पुरुष और एक महिला थे। पुरुष को क्यूई युआन कहा जाता था और महिला को लुकियान कियान कहा जाता था। उनकी ताकत बहुत अच्छी नहीं थी, शायद क्यूई परिवर्तन चरण के शिखर और अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के बीच। बुजुर्गों को नहीं खोज पाने पर यूएओ किंग थोड़ी घबरा गई दिखी। यहाँ 5 लाल बादल पंथ के शिष्यों में वह सबसे मजबूत थी। वह पहले से ही अलगाव और पुनर्मिलन क्षेत्र के 6ठे चरण में थी, अन्य उसकी जितनी मजबूत नहीं थे। इसके अलावा लाल बादल पंथ में उसकी स्थिति काफी उच्च थी, इसलिए हर कोई स्वाभाविक रूप से उसे अपना नेता मानता था। उन सभी को उम्मीद थी कि वह उन्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। उसके कंधों पर यह बोझ उसे कुछ हद तक हताश महसूस करा रहा था। रात में 3 साधारण लोगों को लाल बादल पंथ के शिष्यों द्वारा कुछ जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने और समुद्र तट पर एक अलाव स्थापित करने का निर्देश दिया गया था। सभी आगे क्या करना है, इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ इकट्ठा हुए। कुछ लोगों ने बुजुर्गों को फिर से देखने का प्रस्ताव दिया, जबकि अन्य ने यहाँ रहने और दूसरों के उन्हें खोजने का इंतजार करने के लिए कहा। उनके विचार सर्वसम्मत नहीं थे। अंत में यूएओ किंग ने कहा, चूंकि हमने छिपा हुआ द्वीप में प्रवेश किया है, हम इस अवसर को बर्बाद नहीं कर सकते। कल हम द्वीप का पता लगाएंगे। हो सकता है कि हम अपने मार्शल अंकल से मिलें। भले ही हम उनसे न मिलें, अगर हमें एक अवसर मिलता है तो हो सकता है कि हम यहाँ से निकल सके और लाल बादल पंथ में वापस जा सकें। सभी को महसूस हुआ कि यूएओ किंग के शब्द उचित थे। इसके अलावा छिपा हुआ द्वीप में छिपी हुई संपत्ति और अवसर सबसे बड़ा कारण थे कि वे इतने उत्साहित थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने उन्हें अपनी चर्चा समाप्त करने का इंतजार किया, इससे पहले कि उन्होंने कहा, मास्टर्स, अगर आप द्वीप में प्रवेश करते हैं तो क्या आप हम तीनों को अपने साथ नहीं ला सकते? हम बस समुद्र के किनारे के मछुआरे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमें कोई खतरा हो। हम आपकी तरह लड़ नहीं सकते, हम केवल एक बोझ हो सकते हैं। अन्य 2 साधारण लोगों ने भी ऐसा ही सोचा, लेकिन वे जीवप्ती त्रिपाठी जितने बहादुर नहीं थे। इस क्षण उन सभी ने यूएओ किंग की ओर उत्सुकता से देखा। वे जानते थे कि निर्णय यूएओ किंग के हाथों में था। जानवी ने हल्का सा भौहें चढ़ाई और सिर हिलाया। हाँ, तुम्हें अपने साथ लाना वास्तव में एक बोझ है। मूल रूप से उसने सोचा था कि यूएओ किंग इन 3 साधारण लोगों को यहाँ छोड़ने के लिए सहमत होगी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यूएओ किंग केवल एक क्षण के लिए सोचेगी, इससे पहले कि वह सिर हिलाए और एक मुस्कान के साथ कहे, तुम्हें मेरे लाल बादल पंथ द्वारा अंदर लाया गया था। अगर हम तुम्हें यहाँ छोड़ देते हैं तो तुम्हें कुछ खतरे का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ चलना बेहतर है और उम्मीद है कि यहाँ से जीवित बाहर निकल जाओगे। कुतिया, जीवप्ती त्रिपाठी ने कोसा। वह कैसे नहीं जान सकता था कि यूएओ किंग क्या सोच रही थी। सांप और बिच्छू के जितना जहरीला दिल रखने वाली यह सुंदर महिला कभी इतनी दयालु नहीं होगी। हालांकि उसने ऐसा सोचा, उसके पास आभार व्यक्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, यह भरते हुए कि उसे लाल बादल पंथ के साथ कुछ और दिन चलना होगा। वैसे भी वह छिपा हुआ द्वीप के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए वह स्थिति का पता लगाने के लिए उनके साथ चल सकता था। जब वास्तव में खतरा होगा तो उसे भागने का मौका नहीं मिलने का डर नहीं होगा। रात में 5 लाल बादल पंथ के शिष्यों ने बारी बारी से निगरानी रखी। अगले दिन 8 लोगों के एक समूह ने पता लगाने के लिए छिपा हुआ द्वीप में कदम रखा। जैसे ही उन्होंने द्वीप में प्रवेश किया, यूएओ किंग ने अपना असली उद्देश्य प्रकट किया। साधारण लोगों में से एक को रास्ता दिखाने दिया, जबकि अन्य पीछे चले गए। हालांकि यह व्यक्ति अत्यधिक भयभीत था। यूएओ किंग की धमकी के तहत उसके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अब तक नहीं था कि हर कोई जानता था कि यूएओ किंग साधारण लोगों को लाने पर क्यों जोर दे रही थी। ये पथ प्रदर्शक के रूप में उपयोग किया जाना था। लंबे समय तक चलने के बाद वे जंगल में गहरे और गहरे चले गए। वे ऊंचे प्राचीन पेड़ों से घिरे हुए थे जो लगातार झूल रहे थे। सरसराहट की आवाजें लोगों को असहज महसूस करा रही थी। साधारण व्यक्ति जो रास्ता दिखा रहा था एक डरे हुए पक्षी की तरह था। उसके पैर नर्म हो गए और वह जमीन पर गिर गया, रोते हुए और दया की भीख मांगते हुए। लाल बादल पंथ के शिष्यों ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसे धमकाना जारी रखा। लंबे समय के बाद साधारण व्यक्ति ने एक बार फिर साहस जुटाया और आगे चल दिया। दोपहर में उनके सामने अचानक फलों के पेड़ों की एक कतार दिखाई दी, जिसमें कुछ चमकीले लाल फल लगे थे। कोई नहीं जानता था कि ये फल क्या थे, लेकिन वे बहुत सुगंधित थे।
समूह थका और भूखा था। इस क्षण इतने सारे फलों को देखकर उनकी भूख स्वाभाविक रूप से जागृत हो गई और वे अपने मुंह का पानी निगलने में खुद को रोक नहीं पाए। लोकियान कियान ने पहुंचकर एक उठाया, उसे चखना चाहती थी, लेकिन यूएओ किंग ने ठंडी तरह से चिल्लाया, रुको। लोकियान कियान की कार्रवाई रुक गई, उसे भ्रम में देखते हुए, क्या हुआ? यूएओ किंग का चेहरा शांत था, उसने फल लिया, उसकी सुंदर आंखें 3 साधारण लोगों को देख रही थी। उसका भाव देखकर हर कोई जानता था कि वह क्या करना चाहती थी। इस फल के जहरीला होने या न होने के मामले में सबसे अच्छा तरीका किसी को ढूंढना था जो इसे आजमाए। 2 साधारण लोग घबराए हुए दिखे, उसे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने भी ऐसा ही दिखावा किया। यूएओ किंग ने जीवप्ती त्रिपाठी को देखा, वह उनके सामने चलकर आए और फल उनके हाथ में ठूंस दिया, कहते हुए, इसे खाओ। जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना गुस्सा रोका, अपने हाथ में फल की ओर देखते हुए उन्होंने इसे अपनी नाक की नोक तक रखा और सूंघा। सहज रूप से उन्होंने महसूस किया कि यह जहरीला नहीं था, लेकिन इस दुनिया में क्या अच्छा था और क्या बुरा, कौन स्पष्ट रूप से कह सकता था? खाओ, ये जहरीला नहीं है। पुराना दानव की आवाज आई, ये छोटी लड़की वास्तव में एक अच्छी चीज नहीं है। क्या तुम इसे पहचानते हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने चिंता के साथ पूछा। हाँ, अगर पुराना दानव की याद नहीं होती तो जीवप्ती त्रिपाठी ने हलचल कर दी होती, भले ही यह उनकी पहचान प्रकट करता, लेकिन चूंकि पुराना दानव ने कहा कि यह जहरीला नहीं था, स्वाभाविक रूप से वह इसे खा सकता था। किसी भी हाल में उन्हें भूख लगी थी। हालांकि उनका दिल स्पष्ट था, उनका चेहरा अभी भी शर्मिंदगी से भरा हुआ था। अपने हाथ में फल को देखते हुए उन्हें लगा कि ये दुनिया में सबसे शक्तिशाली जहर है। यूएओ किंग के बार बार आग्रह पर जीवप्ती त्रिपाठी ने अनिच्छा से एक काट लिया। ये बहुत सुगंधित और मीठा था, कुछ हद तक एक पके हुए खजूर जैसा, लेकिन कहीं अधिक चबाने वाला। और खाओ, यूएओ किंग ने एक शांत चेहरे के साथ आदेश दिया। पुराना दानव, अगर मैं इस महिला को मार सकता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसकी अमर आत्मा को यातना दो। जीवप्ती त्रिपाठी ने चुपके से अपने दिल में शपथ ली। पुराना सेवक आज्ञा मानता है। पुराना दानव मुस्कुराया। जीवप्ती त्रिपाठी के पूरे फल को खाने का इंतजार करते हुए अन्य 7 लोग हिले नहीं, सभी उत्सुकता से उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। आधा घंटा इंतजार करने के बाद ये देखकर कि जीवप्ती त्रिपाठी अभी भी ठीक थे, यूएओ किंग ने अनजाने में एक राहत की सांस ली, अपना हाथ हिलाया और कहा, तुम खा सकते हो, हम यहाँ थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, फिर हम रास्ते पर होंगे। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर मिलिंद और क्यूई युआन जल्दी से आगे बढ़े फल उठाने के लिए। 3 लाल बादल महिला शिष्य हिले नहीं। एक क्षण के बाद मिलिंद और क्यूई युआन बहुत सारे फल के साथ वापस आए, उत्सुकता से 3 महिलाओं को सौंपते हुए। मिलिंद अपनी प्रशंसा में कंजूस नहीं था, वरिष्ठ बहन यू बहुत चालाक है। इस बार अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि हम जहर से मरने से पहले कुछ दिन से अधिक जीवित नहीं रहते। जानवी ने भी कहा, हाँ, मैंने लंबे समय से सुना है कि वरिष्ठ बहन यू बुद्धिमान है। आज तुम्हें देखकर तुम वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरी उतरती हो। इस तरह की प्रशंसा सुनकर यूएओ किंग के शांत चेहरे पर एक अस्पष्ट मुस्कान दिखाई दी। जबकि 5 लाल बादल शिष्य खा रहे थे, जीवप्ती त्रिपाठी और अन्य 2 साधारण लोग खाली नहीं थे, लगातार अपने मुंह में फल ठूस रहे थे। यहाँ फलों के पेड़ों की एक कतार थी जिसमें काफी सारे फल लगे थे। 8 ने खाया और लिया, सभी फलों को साफ कर दिया। खाने और पीने के बाद वे एक बार फिर निकल पड़े। शायद इसलिए कि जीवप्ती त्रिपाठी ने बहुत जोखिम उठाया था। इस बार रास्ता दिखाने वाला व्यक्ति वह नहीं था, बल्कि एक अन्य साधारण व्यक्ति था। थोड़ी देर चलने के बाद क्यूई युआन ने अचानक बगल की ओर इशारा किया और कहा, वहां देखो, कुछ चमक रहा है। सभी ने उस दिशा में देखा जहां वह इशारा कर रहा था, और वास्तव में पाया कि घास में एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी थी। चलो जाकर देखते हैं, यूएओ किंग ने आदेश दिया। जल्द ही हर कोई चमकती हुई रोशनी से 30 फुट दूर आया। यूएओ किंग की सावधानी एक बार फिर परिलक्षित हुई। हमेशा की तरह उसने एक साधारण व्यक्ति को परीक्षण करने दिया, जबकि वह जगह पर रही। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस चमकती हुई चीज का पता लगाने के लिए आगे का अनुवाद करूं, या आप कहानी के बारे में कोई अन्य सवाल पूछना चाहेंगे? 184। अपना जीवन दूसरों के हाथों में होने के कारण इस साधारण व्यक्ति के पास यूएओ किंग के तानाशाही अधिकार के सामने झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कांपते हुए वह आगे बढ़ा एक नजर डालने के लिए और कहा, मास्टर्स, ये बस घास का एक छोटा सा पत्ता है। उसे ऐसा कहते हुए सुनकर 5 लाल बादल पंथ के शिष्य कांप उठे। जानवी ने जल्दी से पूछा, किस तरह की घास? ये बर्फीला सफेद है, बहुत सुंदर। आदमी ने जवाब दिया, फिर से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे उठाऊं? इसे मत छूना, यूएओ किंग ने ठंडी तरह से चिल्लाया। फिर लाल बादल पंथ के शिष्यों को आगे बढ़ाया। जीवप्ती त्रिपाठी भी पीछे चले गए। जब वे करीब पहुंचे तो 5 लाल बादल पंथ के शिष्य प्रशंसा में आश्चर्य से चिल्लाए। ये वास्तव में एक बर्फीली सफेद घास थी, जैद जितनी आकर्षक, ये स्फटिक जितनी स्वच्छ लग रही थी, और घास की नसों के माध्यम से कुछ प्रतिदीप तरल स्पष्ट रूप से बहता हुआ देखा जा सकता था। हे भगवान, जानवी आश्चर्य से चिल्लाई, ये बर्फीली त्वचा जैद हड्डी घास है। यूएओ किंग के चेहरे पर भी एक मुस्कान दिखाई दी। निश्चित रूप से ये एक पृथ्वी श्रेणी उच्च श्रेणी की आत्मा घास है। लोकियान कियान भी काफी उत्साहित थी, जबकि क्यूई युआन और मिलिंद अभी भी शांत थे।
इसका कारण यह था कि बर्फीली त्वचा जेड हड्डी घास एक आत्मा घास थी जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए बनाई गई थी। ये सौंदर्य का मूल के समान था जिसे जीवप्ती त्रिपाठी ने लाल बादल पंथ के दाहिने प्रायद्वीप में प्राप्त किया था। अगर एक महिला सौंदर्य का मूल लेती है तो यह उसकी दिखावट को थोड़ा और सुंदर बना देगा, और अगर एक महिला बर्फीली त्वचा जेड हड्डी घास लेती है तो यह उसकी त्वचा को स्फटिक स्वच्छ एक नवजात शिशु जितना नाजुक बना देगा। अगर दोनों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो यह एक बदसूरत महिला को एक सुंदर महिला में बदलने के लिए पर्याप्त था। पुनर्जन्म का प्रभाव होता था। महिलाओं को सुंदरता से प्यार था और यहाँ 3 महिलाएं थीं, उनमें से कौन अधिक सुंदर नहीं बनना चाहती थी। इस बर्फीली त्वचा जेड हड्डी घास को देखकर वे स्वाभाविक रूप से खुश होंगी। बस छिपा हुआ द्वीप में प्रवेश करना और हमें पहले ही ऐसा खजाना मिल गया है, ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा एक बड़ी फसल होगी। मिलिंद काफी उत्साहित दिखा। यूएओ किंग ने संकोच नहीं किया, सीधे झुककर बर्फीली त्वचा जेड हड्डी घास उठाया, फिर अपनी बाहों से एक जेड बॉक्स निकाला और उसे सावधानी से अंदर रख दिया। जानवी और लोकियान कियान दोनों ने उसे देखा, कुछ कहना चाहती थी लेकिन झिझकी। यूएओ किंग मुस्कुराए, जब हम पंथ में वापस जाएंगे तो मैं गोली मंडप के लोगों को इसे परिष्कृत करने दूंगी। 2 कनिष्ठ बहनों का निश्चित रूप से एक हिस्सा होगा। वह ये भी जानती थी कि अब सेक्ट के साथ विवाद करने का सही समय नहीं था, इसलिए उसने उन्हें शांत करने की कोशिश की। निश्चित रूप से जानवी और लोकियान कियान के चेहरे मुस्कान के साथ चमक उठे। धन्यवाद वरिष्ठ बहन यू। जब गोली मंडप को गोलियां परिष्कृत करने के लिए कहा जाएगा तो हमें वरिष्ठ बहन यू की मदद की आवश्यकता होगी। एक पृथ्वी श्रेणी उच्च श्रेणी की आत्मा घास प्राप्त करने के बाद लाल बादल पंथ की समूह की चिंता और बेचैनी दूर हो गई और उनके दिल में बसी हुई सहजता धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बजाय आराम और खुश हो गई। यह ऐसा था जैसे वे इस जगह में नहीं गिरे थे बल्कि खजाने की तलाश में यहाँ आए थे। लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि छिपा हुआ द्वीप एक ऐसी जगह थी जिस पर कई सालों से किसी ने कदम नहीं रखा था, इसलिए इसमें वास्तव में बहुत सारे प्राकृतिक खजाने थे। छिपा हुआ द्वीप में 2 दिन चलने के बाद फसल पहले ही पूरी हो गई थी। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक प्रकार के विदेशी फूल और जड़ी बूटियां इकट्ठा की जो सभी पृथ्वी श्रेणी मध्य श्रेणी से ऊपर थे। उन्हें यहाँ 1 या 2 स्वर्ग श्रेणी की जड़ी बूटियां भी मिली। इस फसल के साथ 5 लाल बादल पंथ के सदस्य और भी अधिक प्रेरित थे। इस दिन जैसे ही वे चल रहे थे उनके सामने अचानक धुंध का एक विस्तार दिखाई दिया और इसने उनकी दृष्टि की रेखा को बाधित कर दिया। ये धुंध अजीब लग रही थी और समूह का नेतृत्व करने वाला साधारण व्यक्ति रुक गया। उसका चेहरा कुछ झिझक और डर दिखा रहा था क्योंकि वह यूएओ किंग की ओर मुड़ा। चलते रहे। यूएओ किंग अपरिवर्तित रही, उसका सुंदर चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। आदमी के पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन जैसे ही उसका शरीर धुंध में विलय हो गया, चटकने की आवाजों का एक अचानक विस्फोट हुआ और उसके मुंह से एक दुखद चीख निकली। ये छोटा और जल्दी में था और फिर उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया, लगातार फड़कता रहा। हर किसी का चेहरा रंग बदल गया और वे सभी पीछे हट गए, भयानक रूप से आदमी के बदलावों को देखते हुए। उन्होंने देखा कि आदमी को उबलते हुए तेल के एक बर्तन में फेंक दिया गया था, जैसे कि वह एक भयंकर आग से पिघल रहा हो। उसका शरीर लगातार सफेद गैस के विस्फोट उत्सर्जित कर रहा था और उसका मांस और खून उसकी हड्डियों से अलग हो गया, जमीन पर गिर गया और गहरे लाल खून के एक पूल में बदल गया। 5 सांस के समय में एक जीवित व्यक्ति का मांस और खून पूरी तरह से चला गया था, जो जमीन पर फैली हुई हड्डियों के ढेर में बदल गया था। हवा एक अकथनीय गंध से भर गई थी। अरे! जानवी और लोकियान कियान इतनी डर गई थी कि उनके सुंदर चेहरे पीले पड़ गए, झुककर और उल्टी करते हुए। हालांकि मिलिंद और क्यूई युआन बेहतर थे, वे ज्यादा बेहतर नहीं थे। यूएओ किंग की लंबी पलकें असहज रूप से कांप उठी, उसके चेहरे और होठों ने अचानक सारा रंग खो दिया, अत्यधिक पीला हो गया। हालांकि वह भी पीली थी, वह जानवी और लोकियान कियान जितनी बुरी नहीं थी। जीवप्ती त्रिपाठी के बगल में खड़ा साधारण व्यक्ति महसूस किया कि उसके पैर नर्म हो गए क्योंकि वह जमीन पर गिर गया। मैदान में जीवप्ती त्रिपाठी ही एकमात्र ऐसे थे जो अभी भी शांत थे। फिर भी उन्होंने महसूस किया कि उनके पैरों के तलवों से एक ठंडक उठ रही है। अगर वह अंदर चले गए होते तो उन्हें डर था कि उनका अंत भी ऐसा ही होता। लेकिन फिर से अगर यूएओ किंग ने वास्तव में उन्हें अंदर जाने के लिए मजबूर किया होता तो जीवप्ती त्रिपाठी ने जोखिम नहीं लिया होता। ये धुंध अत्यधिक जहरीली है। यूएओ किंग ने कठोरता से मुड़कर भीड़ को देखते हुए शांत होने का दिखावा किया और एक कांपती हुई आवाज में कहा, चलो चक्कर लगाते हैं। सभी ने अभी इतना भयानक दृश्य देखा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे और इस क्षण वे जल्दी से यूएओ किंग के नक्शे कदम पर चले गए। कुछ मील तक चलने के बाद भीड़ आखिरकार शांत हो गई। इस आपदा से बचने के बाद लाल बादल पंथ के शिष्यों ने यूएओ किंग को आभार से देखा। अगर यह उसकी सावधानी के लिए नहीं होता तो इस बार लाल बादल पंथ के शिष्यों में से एक धुंध में नष्ट हो गया होता और वह व्यक्ति वे हो सकते थे। इस घटना के बाद वे साधारण लोगों को पता लगाने के लिए लाने के यूएओ किंग के निर्णय से और भी अधिक प्रभावित थे। जीवप्ती त्रिपाठी भी जानते थे कि उन्हें छोड़ने का एक अवसर खोजना चाहिए, अन्यथा अगर उन्हें अभी की तरह एक खतरनाक जगह का सामना करना पड़ा तो उन्हें निश्चित रूप से यूएओ किंग द्वारा बाहर धकेल दिया जाएगा। अगर वह लोगों के इस समूह के साथ रहते तो जल्द या बाद में उन्हें उस बिच्छू महिला द्वारा मार दिया जाएगा।
अब उन्हें केवल एक अवसर की कमी थी, एक अवसर जो उन्हें घबराए और अन्य चीजों के बारे में सोचने का समय न मिले। समूह आराम कर रहा था जब सरसराहट की एक आवाज अचानक उनके कानों में प्रवेश कर गई। जीवक्ति त्रिपाठी ने भौहें चढ़ाई, महसूस किया कि कुछ गलत है। यह क्या आवाज है? मिलिंद थोड़ा घबराया हुआ था, अचानक खड़ा हो गया। क्या कोई आवाज है? क्यूई युआन ने ध्यान से सुना। चुपके, कोई आवाज मत करो, ध्यान से सुनो। यू किंग ने जाहिर तौर पर कुछ सुना था। वीर ने अपनी सांस रोक ली और सभी दिशाओं से एक भनभनाहट की आवाज आते हुए सुनी। यह मधुमक्खियों की उड़ान जैसा लगता था, लेकिन ये जाहिर तौर पर उससे कहीं अधिक जोर से था। भनभनाहट की आवाज जल्दी से करीब आ रही थी। इतना ही नहीं, उनके पैरों के नीचे से एक सरसराहट की आवाज भी आ रही थी। करीब से देखने पर उन्होंने जमीन पर अनगिनत पतली रेखाएं देखी, जो उनके सांस लेने की दिशा में इकट्ठा हो रही थी, जैसे कि जमीन के नीचे कुछ था जो जल्दी से हमला करने के लिए एक छेद खोद रहा था। अच्छा नहीं, भागो! यू किंग का चेहरा अचानक बदल गया, आश्चर्य से चिल्लाया, जल्दी से एक दिशा में दौड़ते हुए। कई लाल बादल शिष्य जल्दी से पीछे चले गए। हालांकि जीवक्ति त्रिपाठी भागने का एक मौका ढूंढ रहे थे, वह बहुत जल्दी प्रकट नहीं होना चाहते थे, इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। वह ये भी नहीं जानते थे कि दुश्मन क्या था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह पहले पता लगाने के लिए लाल बादल शिष्यों के हाथों का उपयोग करना चाहते थे। कई लोगों की गति बहुत तेज थी। यू किंग के आदेश देने के बाद वे सभी बाहर उड़ गए। कुछ कदमों के बाद अचानक उनके पीछे एक चीख थी। सभी ने पीछे देखा और एक पल में वे डर से बाहर निकल गए। उन्होंने देखा कि आखिरी साधारण व्यक्ति अब एक कटोरे के आकार के बारे में अजीब दिखने वाले काले कीड़ों के एक समूह से घिरा हुआ था। उसकी चीखों में उसके कपड़े फटे हुए थे, उसका मांस और खून बिखर गया था और बस एक पल में वह जमीन पर गिरकर मर गया। कई लोगों की आंखें हिंसक रूप से कांप उठी। हालांकि वे खेती करने वाले थे, उन्होंने इन भयंकर कीड़ों को नहीं पहचाना। अज्ञात घबराहट ने उन्हें हताश महसूस कराया। इन कीड़ों की शक्ति को देखकर 5 लाल बादल शिष्य और भी तेज दौड़े। इस क्षण किसी ने भी जीवक्ति त्रिपाठी पर ध्यान नहीं दिया। भागने में बहुत देर हो गई थी, कौन उनकी परवाह करेगा। थोड़ी देर दौड़ने के बाद यू किंग अचानक रुक गई। उसके पीछे के कई लोगों ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? सामने और भी हैं, हम घिरे हुए हैं। यू किंग का चेहरा पीला था। सभी ने देखा और निश्चित रूप से उन्होंने सामने एक भनभनाहट की आवाज देखी। काले कीड़ों की एक भारी संख्या उनकी ओर उड़ रही थी। अपना रास्ता मारकर बाहर निकलो, यू किंग ने एक तत्काल निर्णय लिया। लाल बादल शिष्य ने जल्दी से अपने हथियार निकाले और कीटों के झुंड में उसके पीछे चले गए। कीड़े बहुत थे, लेकिन उनका स्तर बहुत कम होना चाहिए। 5 लाल बादल शिष्य ने एक त्रिकोण बनाया और थोड़ी देर बाद उन्होंने वास्तव में इन कीड़ों को समूहों में मार दिया। इसने उन्हें कुछ उम्मीद दी और उन्होंने और भी अधिक मेहनत करना शुरू कर दिया। जीवक्ति त्रिपाठी उनके पीछे चले गए, शायद इसलिए कि 5 लाल बादल शिष्यों के हमलों ने इन कीड़ों का ध्यान आकर्षित किया। वह सुरक्षित और स्वस्थ थे, कीड़ों द्वारा लक्षित नहीं थे। पुराना दानव, यह क्या बला है? जीवक्ति त्रिपाठी ने आगे बढ़ते हुए पूछा। इस पुराना सेवक ने इसे पहले कभी नहीं देखा। तुमने इसे पहले नहीं देखा? जीवक्ति त्रिपाठी हक्का बक्का थे। पुराना दानव ने लाचारी से कहा, कृपया मुझे माफ कर दे युवा स्वामी, मैं इतने लंबे समय तक जीवित रहा हूँ, फिर भी मैं अज्ञानी हूँ। ये पुराना दानव एक जीवन या मृत्यु की स्थिति में, उसके पास अभी भी बकवास करने का मन है। इस क्षण जीवक्ति त्रिपाठी ने अचानक क्यूई युआन को उनकी ओर पहुंचते हुए देखा, उनके कॉलर को पकड़कर और उन्हें बाहर फेंकते हुए। आसपास बहुत सारे कीड़े थे और एक पल के लिए वह उनसे निपटने में असमर्थ था, इसलिए वह जीवक्ति त्रिपाठी को एक ढाल के रूप में उपयोग करना चाहता था। जीवक्ति त्रिपाठी का चेहरा शांत हो गया, ये जानते हुए कि वह अब और छिप नहीं सकते। उनके हाथ बाहर निकले, क्यूई युआन की बाहों को पकड़कर, और जैसे ही उन्हें बाहर फेंका जाने वाला था, उन्होंने पलट दिया, अपनी शक्ति को निष्प्रभावी कर दिया। जमीन पर उतरते हुए जीवक्ति त्रिपाठी ने अपनी कमर को मोड़ दिया और उन्हें कीटों के झुंड की ओर फेंक दिया। क्यूई युआन हक्का बक्का था, यह नहीं समझ पा रहा था कि उसे कैसे बाहर फेंका गया, और अगले ही पल उसका शरीर कीड़ों से घिर गया, दयनीय रूप से चीखते हुए। क्यूई युआन, जानवी डर में चिल्लाई, तुरंत जीवक्ति त्रिपाठी को ठंडी तरह से घूरते हुए। जीवक्ति त्रिपाठी ने व्यंग्य किया, उनकी सच्ची यान जीवन शक्ति अचानक फूट पड़ी, उनका शरीर एक जलती हुई आग के गोले की तरह लाल चमक रहा था। 4 लाल बादल शिष्य इस अचानक बदलाव से स्तब्ध थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि साधारण व्यक्ति जिसके साथ वे कई दिनों से काम कर रहे थे, उसमें ऐसा बदलाव होगा। 4 लाल बादल शिष्यों पर ध्यान न देते हुए जीवक्ति त्रिपाठी सीधे उस दिशा में दौड़ पड़े जहां क्यूई युआन को फेंका गया था। कीटों का झुंड जल्दी से उनके चारों ओर घिर गया, लेकिन चमकती हुई सच्ची यान जीवन शक्ति के सामने ये छोटे पंखों वाली चीजें बस एक झटका सहने में असमर्थ थीं, पकौड़ी की तरह नीचे गिर गईं। जीवक्ति त्रिपाठी के शरीर के करीब भी उड़ने में असमर्थ थीं। 4 लाल बादल शिष्यों ने देखा कि जीवक्ति त्रिपाठी चमकती हुई जीवन शक्ति में लिपटे हुए एक अंतर के माध्यम से टूट गए और शालीनता से चले गए। मिलिंद हैरान था, अपना मुंह बंद करने में असमर्थ था। विचलित मत हो, मेरे पीछे बाहर चलो। यू किंग ने जीवक्ति त्रिपाठी की पीठ पर कड़वाहट से घूरा, अपने दांतों को इतनी जोर से पीस लिया कि वे लगभग टूट गए। ये पता चला कि यह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक खेती करने वाला था जिसने अपनी ताकत छिपा रखी थी। आगे क्या होता है,
क्या आप ये जानने के लिए अगला अध्याय अनुवाद कराना चाहेंगे? 185। पहले जब जीवप्ती त्रिपाठी ने यूएओ किंग और दूसरों को इतना घबराया हुआ देखा तो उन्होंने सोचा कि इन कीड़ों से निपटना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे निपटा तो उन्होंने पता लगाया कि ऐसा नहीं था। हो सकता है कि यूएओ किंग और दूसरों के लिए निपटना मुश्किल हो, लेकिन उनके लिए ये बच्चों का खेल था। इन छोटी चीजों के पंख नाजुक थे और उनका स्तर कम था। उन्हें हिलने की भी आवश्यकता नहीं थी, बस उनकी गर्म अमृत रस यांची उनके पंखों को जलाने के लिए पर्याप्त थी। उड़ने की क्षमता के बिना वे जीवप्ती त्रिपाठी के लिए ज्यादा खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। उनका एकमात्र फायदा उनकी बड़ी संख्या थी और वे जमीन के माध्यम से सुरंग खोद सकते थे। उनकी चालें अत्यंत सुविधाजनक थीं और वे अक्सर जीवप्ती त्रिपाठी के पैरों के नीचे से बाहर कूदकर हमला करते थे। अपने आंदोलन कौशल का उपयोग करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी जल्दी से कीटों के घेराव से बच निकले। कुछ मील आगे दौड़ने के बाद वह अचानक रुक गए। उन्होंने पाया कि उनके सामने एक धुंधली धुंध थी। ये वही धुंध थी जिसने अभी अभी साधारण व्यक्ति को पिघला दिया था। क्या हुआ? क्या वह वापस दौड़ गए? जीवप्ती त्रिपाठी थोड़े अनिश्चित थे और जल्दी से धुंध के किनारे के साथ दौड़े, बाहर निकलने का एक रास्ता खोजने की उम्मीद में। लेकिन आधा घंटा बाद जब जीवप्ती त्रिपाठी के सामने एक कंकाल दिखाई दिया तो उनका भाव बदल गया। ये कंकाल उस साधारण व्यक्ति का था जिसे अभी अभी पिघलाया गया था। हार न मानते हुए उन्होंने दौड़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा उदासी से भर गया। उनसे ज्यादा दूर नहीं एक और शव था, लेकिन उसे पहचान के बाहर चबाया गया था। शव पर कपड़े जीवप्ती त्रिपाठी के लिए परिचित थे। ये लाल बादल पंथ के शिष्यों की वर्दी थी और उनके बगल में हथियार को देखते हुए ये व्यक्ति वही था जिसे उन्होंने पहले फेंक दिया था। क्यूयुआन। इतनी देर तक दौड़ने के बाद वह वास्तव में चक्कर लगा रहे थे। 1 दर्जन मील से अधिक का आसपास का क्षेत्र अत्यधिक जहरीली धुंध से पूरी तरह से घिरा हुआ था। जीवप्ती त्रिपाठी को इस क्षण तक एहसास नहीं हुआ कि ये कीड़े उतने आसान नहीं थे जितने वे दिखाई देते थे। वे वास्तव में उनकी अमृत रस के एक झटके का सामना करने में असमर्थ थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किस तरह की क्षमता उनके पास थी कि वे वास्तव में इस अत्यधिक जहरीली गैस का उपयोग करके इस बड़े क्षेत्र को सील कर सकें। जब तक वह धुंध को तोड़ नहीं देते छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। क्या वह धुंध के कटाव का सामना कर सकते थे? जीवप्ती त्रिपाठी को पक्का नहीं था। लंबे समय तक सोचने के बाद उन्होंने आखिरकार पानी का परीक्षण करने का फैसला किया। धुंध के किनारे पर पहुंचकर जीवप्ती त्रिपाठी ने धीरे धीरे एक शांत भाव के साथ अपना हाथ बाहर फैलाया। उनकी सच्ची यान गुप्त तकनीक को सीमा तक धकेल दिया गया था और उन्होंने अखंड इच्छा शक्ति का भी उपयोग किया। जैसे ही उनकी उंगलियों ने धुंध को छुआ, जीवप्ती त्रिपाठी ने बिजली की तेजी से अपना हाथ पीछे हटा लिया। उनकी उंगलियों के सिरों से चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला आई। नीचे देखते हुए जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा उदास हो गया। उनकी उंगली की नोक पर मांस का टुकड़ा लगभग पिघल गया था। एक चुभने वाला दर्द आया और जीवप्ती त्रिपाठी ने निर्णायक रूप से मांस के टुकड़े को काट दिया। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए और उन्हें अपने घाव के चारों ओर लपेट दिया, जिसके बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपने आसपास स्कैन किया। वह अभी यूएओ किंग और दूसरों से आसपास अलग हुए थे, लेकिन वे अब कहाँ थे? धुंध के चारों ओर घिरे होने के कारण कोई भी भाग नहीं सकता था। यहाँ कोई अन्य शव नहीं थे, तो वे कहाँ गए? शश शश शश, वॉन वॉन वॉन। अनगिनत कीड़े खून सूंघने वाली मछली की तरह थे। वे फिर से जीवप्ती त्रिपाठी पर बंद हो गए। जीवप्ती त्रिपाठी का भाव बदल गया। अपनी सच्ची यान जीवन शक्ति को अपने शरीर से बाहर निकालते हुए वह कीड़ों का सामना करने के लिए दौड़ पड़े। ये पहले जितना ही आसान था। इन अजीब कीड़ों के पंख जलाए जाने के बाद वे जमीन पर गिर गए। हालांकि उनकी संख्या बिल्कुल कम नहीं हुई, इसके बजाय उनकी संख्या और बढ़ती जा रही थी। केवल भगवान जानता था कि यहाँ कितने अजीब कीड़े छिपे हुए थे। उन्होंने आकाश को ढक लिया और पृथ्वी को ढक लिया। जीवप्ती त्रिपाठी इन छोटी चीजों को मारते हुए दौड़े। इस क्षेत्र के चारों ओर कई बार चक्कर लगाने के बाद उन्हें अभी भी बाहर निकलने का थोड़ा सा भी रास्ता नहीं मिल सका। वह चिंतित महसूस करने में मदद नहीं कर सके। हालांकि उनके शक्ति केंद्र में बहुत सारा अमृत रस था जो उनके नरसंहार का समर्थन करने के लिए पर्याप्त था। उनकी शारीरिक शक्ति हमेशा सीमित थी। अगर उनकी शारीरिक शक्ति समाप्त हो गई, भले ही उनके पास अधिक अमृत रस हो, वह केवल बैठकर मौत का इंतजार कर सकते थे। युवा स्वामी, इस तरह के कीट दानव जानवर में आमतौर पर एक कीट राजा होता है, ठीक मधुमक्खी की तरह। नाजुक क्षण में पुराना दानव बोला, तुम्हारा क्या मतलब है? जीवप्ती त्रिपाठी ने पूछने के लिए समय लिया। पुराना सेवक कह रहा है कि अगर हम कीट राजा को नियंत्रित कर सकते हैं तो हम यहाँ से भागने में सक्षम हो सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि कीट राजा कहाँ है? अहम, पुराना सेवक नहीं जानता। जीवप्ती त्रिपाठी पुराना दानव को उसकी बकवास के लिए दोष देने के मूड में नहीं थे, लेकिन उन्होंने एक संभावना के बारे में सोचा था। शायद ये कीड़े जो उन्हें घेरे हुए थे उन्हें मारने के लिए नहीं थे, बल्कि उन्हें शिकार करने के लिए थे। यूएओ किंग और दूसरों का गायब होना और किसी भी शव की अनुपस्थिति सबसे अच्छा प्रमाण था। ये लाल बादल पंथ के शिष्य सबसे अधिक संभावना इन कीड़ों द्वारा पकड़े गए थे और कहीं ले जाए गए थे, और वह जगह कीटों का घोंसला होना चाहिए। मधुमक्खियों के लिए भी यही सच था।
कुछ मधुमक्खियां बाहर शहद इकट्ठा कर रही थी। रानी मधुमक्खी को आनंद लेने के लिए इसे वापस ला रही थी। क्या इन कीड़ों के व्यवहार को शहद इकट्ठा करने के रूप में व्याख्यात करना संभव था? जितना अधिक उन्होंने इसके बारे में सोचा, उतना ही अधिक यह संभावित लगता था। एक साहसी योजना धीरे धीरे उनके दिमाग में आकार लेने लगी। इस योजना की सफलता दर के बारे में सावधानीपूर्वक अटकलें लगाते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी सच्ची यांग जीवन शक्ति को दूर रख दिया। भारी सांस लेते हुए कीटों को देखा। जीवप्ती त्रिपाठी ने अब और विरोध नहीं किया और कीटों ने अब और हमला नहीं किया। इसके बजाय उन्हें परत दर परत घेर लिया। युवा स्वामी, तुम क्या कर रहे हो? पुराना दानव चौंक गया। एक प्रयोग कर रहा हूँ। जीवप्ती त्रिपाठी का चेहरा शांत था। वह उन्हें घेरे हुए धुंध से भाग नहीं सकते थे और अगर उन्होंने इस तरह लड़ना जारी रखा तो जल्द या बाद में वह थकान से मर जाएंगे। इसलिए उन्होंने वापस लड़ने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना बेहतर समझा। अगर उनका अनुमान सही था तो बचने की कुछ उम्मीद होगी। एक पल के लिए एक दूसरे का सामना करने के बाद कीड़े अचानक एक दूसरे से अलग हो गए और जीवप्ती त्रिपाठी की ओर उड़ गए। पुराना दानव चिल्लाया, युवा स्वामी, तुम बस यहाँ बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। चुप रहें। जीवप्ती त्रिपाठी उनकी बात सुनना नहीं चाहते थे। उनका सारा ध्यान दौड़ने वाले दर्जनों कीड़ों पर केंद्रित था। उनका पूरा शरीर एक धनुष की तरह तंग था, फिर से हमला करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन उनकी खुशी और उत्साह के लिए इन कीड़ों के उन पर उड़ने के बाद उनका वास्तव में उन्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने उन्हें घसीटा, खींचा, खटखटाया और धक्का दिया और उन्हें एक निश्चित दिशा में खींच लिया। निश्चित रूप से जीवप्ती त्रिपाठी के मुंह में एक मुस्कान खिली। इस तरह ये समझा सकता है कि यू किंग और दूसरों के शव क्यों नहीं थे। संभवतः ये लोग भी लड़ते लड़ते थक गए थे और कीड़ों द्वारा पकड़े गए थे। दसियों हजार कीड़ों से घिरे होने के कारण दृश्य थोड़ा भयानक था, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी का भाव उदासीन था और वह उस दिशा में चले गए जहां ये कीड़े उन्हें खींच रहे थे। ज्यादा देर नहीं लगी, वह एक बड़े गड्ढे पर आए। इस बड़े गड्ढे में एक अंधेरी गुफा थी, एक नरभक्षी जानवर के मुंह की तरह, अत्यंत भयंकर। जीवप्ती त्रिपाठी ने गुफा के मुंह पर एक फटी हुई स्कट देखी। रंग और सामग्री कुछ हद तक परिचित थी, ये यू किंग की थी। वे वास्तव में पकड़े गए थे। उनके दिल में अटकलें पूरी तरह से पुष्टि हो गई थी, इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी को चिंता करने की कोई बात नहीं थी और कीड़ों के उन्हें उकसाने का इंतजार किए बिना वह सीधे गुफा में कूद गए। एक अप्रिय बदबू ने उन्हें चेहरे पर मारा। इस गुफा का अंदर का हिस्सा मोड़ों और घुमावों से भरा हुआ था और भूमिगत कीटों द्वारा खोदी गई सुरंगों से भरा हुआ था। यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया जैसा लगता था। जीवप्ती त्रिपाठी चलते समय उन्होंने दिशा पर ध्यान दिया और चुपके से कुछ निशान छोड़ दिए जहां वह गुजर गए। सुरंगों में समय समय पर वह कई कीड़ों को आगे और पीछे दौड़ते हुए देख सकते थे। इसके अलावा यहाँ कीड़े केवल कटोरे के आकार के नहीं थे। कीटों के कई अलग अलग प्रकार प्रतीत होते थे। कुछ लगभग एक व्यक्ति के आकार के थे, कुछ वॉश बेसिन के आकार के थे, कुछ बाल्टी के आकार के थे, कुछ बेसिन के आकार के थे, कुछ बाल्टी के आकार के थे। वे सभी अत्यंत भयानक लगते थे क्योंकि वह वास्तव में कीटों के एक समूह का कैदी बन गए थे। जब तक मैं तुम्हारे कीट राजा को ढूंढ नहीं लेता, मैं तुम्हें निश्चित रूप से एक सबक सिखाऊंगा। जीवप्ती त्रिपाठी का मन उतार चढ़ाव कर रहा था। कीटों के नेतृत्व में जीवप्ती त्रिपाठी सापेक्षिक रूप से विशाल जगह पर पहुंचने से पहले सुरंग में लंबे समय तक चले। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं थी कि यह जगह एक गुफा थी, लेकिन यह वास्तव में एक जगह थी जहां कीड़े अपना भोजन संग्रहित करते थे। क्योंकि जब जीवप्ती त्रिपाठी अंदर आए तो उन्होंने पाया कि लाल बादल पंथ के लोग सभी यहाँ फंसे हुए थे। कई आंखें जीवप्ती त्रिपाठी को देख रही थी और जीवप्ती त्रिपाठी ने दुर्भावनापूर्ण और खुश हंसी का एक विस्फोट सुना। यह मिलिंद से आ रहा था। लाल बादल पंथ के लोग कमोबेश घायल थे और जमीन पर निराशा से बैठे थे। वे सभी जीवप्ती त्रिपाठी को खराब आंखों से देख रहे थे। कीड़ों ने जीवप्ती त्रिपाठी को यहाँ एस्कॉर्ट किया और फिर चले गए, लेकिन गुफा के बाहर इंसानों से लंबे कई बड़े कीड़े रक्षा कर रहे थे, जाहिर तौर पर इन लोगों को भागने से रोकने के लिए। गुफा में प्रवेश करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने लाल बादल पंथ के लोगों पर ध्यान नहीं दिया और पालथी मारकर बैठने के लिए एक दूर का कोना ढूंढा। यू किंग ने जीवप्ती त्रिपाठी को ठंडी तरह से घूरा। उन्हें एकाग्रता में अपनी आंखें बंद करते हुए देखकर, बिल्कुल नहीं बोलते हुए, वह पूछने में मदद नहीं कर सकी, तुम कौन हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी आंखें खोली और हल्के से उसे देखा। तुम मेरे लाल बादल पंथ के जहाज पर चुपके से क्यों घुसे और अपनी ताकत क्यों छिपाई? तुम इतने षड्यंत्रकारी क्यों हो? यू किंग ने लगातार पूछा। जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे घृणा से देखा, धीरे धीरे कहते हुए, सबसे पहले यह मैं नहीं था जो तुम्हारे जहाज पर चुपके से घुसना चाहता था, ये तुम्हारा लाल बादल पंथ था जो मुझे यहाँ लाया था। दूसरा, अगर मैंने अपनी ताकत नहीं छिपाई होती तो क्या मैं अभी भी जीवित होता? तीसरा, मैंने केवल जीवित रहने के लिए षड्यंत्र और साजिश रची है। महिला, उस अहंकारी चेहरे के साथ मुझसे सवाल मत करो। अगर तुम्हारे लाल बादल पंथ ने हर जगह लोगों को पकड़ा नहीं होता तो मैं यहाँ कैसे होता? तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करते हो? यू किंग ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतनी उत्कृष्ट हो? जीवप्ती त्रिपाठी ने घृणा से कहा। वरिष्ठ बहन यू, उससे बकवास मत करो, उसने अभी अभी भाई क्यू युआन को मारा है। मिलिंद ने जीवप्ती त्रिपाठी को नफरत से घूरा। हमें भाई क्यू युआन का बदला लेना होगा।
हाँ हाँ, जीवप्ती त्रिपाठी हंसे। तुम किस पर हंस रहे हो? मिलिंद ने जीवप्ती त्रिपाठी पर दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम मृत्यु शब्द को लिखना नहीं जानते? मूर्ख! जीवप्ती त्रिपाठी ने उसे तिरस्कार से देखा। जब मैं जहाज पर काम कर रहा था, मैंने इस महिला को तुम्हारे बुजुर्ग यू को बताते हुए सुना था कि जब हमें छिपा हुआ द्वीप मिलेगा तो वह तुम्हें समुद्र में फेंक देगी। ये हास्यास्पद है कि तुम नहीं जानते थे। यू किंग घबरा गई और जल्दी से कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। फिर उसने मिलिंद को देखा और समझाया, उसकी बकवास मत सुनो। मिलिंद ने जीवप्ती त्रिपाठी को देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बकवास पर विश्वास करूंगा? वरिष्ठ बहन यू को बदनाम कर रहा हूँ। वरिष्ठ बहन यू, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं करोगी। तभी यू किंग ने सिर हिलाया। चाहे उसने कहा हो या नहीं, वह सबसे अच्छी जानती है। जीवप्ती त्रिपाठी ने यू किंग को देखते हुए ठंडी तरह से कहा, तुम बेहतर है कि कुछ न करो, नहीं तो तुम उन कीड़ों को सचेत कर सकती हो। यू किंग ने एक गहरी सांस ली, अपने दिल में हत्यारे इरादे को दबाते हुए। वह जानती थी कि जीवप्ती त्रिपाठी जो कह रहे थे वह सच था। जब वे बात कर रहे थे तो बाहर रक्षा कर रहे बड़े कीड़ों को सचेत कर दिया गया था और अब वे उन्हें देखने के लिए अपने सिर बाहर निकाल रहे थे। हालांकि वह जीवप्ती त्रिपाठी को मारना चाहती थी, उसने वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मौखिक टकराव बेस्वाद था। जीवप्ती त्रिपाठी बस मिलिंद के दिल में एक कांटा लगाना चाहते थे। आखिरकार उनकी संख्या कम थी। अगर वे वास्तव में उनसे निपटना चाहते थे तो वह निश्चित रूप से इससे दूर नहीं हो पाएंगे। केवल उन्हें एक दूसरे पर संदेह कराकर ही वह खुद को सुरक्षित रख सकते थे। जीवप्ती त्रिपाठी ने लाल बादल पंथ के शिष्यों के बीच अविश्वास का बीज बो दिया है। क्या आप जानना चाहेंगे कि वह कीटों के घोंसले में कैसे बचकर निकलेंगे? 186 अंधेरी गुफा में जीवप्ती त्रिपाठी और लाल बादल पंथ के सदस्य दोनों तरफ थे। सभी ठीक हो रहे थे। समय समय पर बाहर से एक सरसराहट की आवाज आ रही थी। ये कीटों का झुंड आगे और पीछे दौड़ रहा था। 4 लाल बादल पंथ के सदस्य जाहिर तौर पर हाथ धरकर मौत का इंतजार करने को तैयार नहीं थे। ठीक होने के बाद वे बाहर निकलने के लिए दौड़ना चाहते थे। जब वे ठीक हो रहे थे तो वे जीवप्ती त्रिपाठी के छिपकर सुनने से बचने के लिए एक दूसरे से फुसफुसाते हुए चर्चा भी कर रहे थे। लगभग एक दिन और रात के बाद वे आखिरकार चलने के लिए तैयार थे। चुपके से उठकर वे धीरे धीरे जीवप्ती त्रिपाठी के करीब पहुंचे। यू किंग का सुंदर चेहरा हत्यारे इरादे से भरा हुआ था। मिलिंद का भी यही हाल था। जहां तक जानवी और लोकियान की बात है, वे करीब से पीछे चल रही थी। जैसे ही वे जीवप्ती त्रिपाठी के करीब पहुंचे, 1 फुट से भी कम दूर, जीवप्ती त्रिपाठी ने अचानक अपनी आंखें खोली, उन्हें मुस्कान के साथ देखते हुए। 4 लाल बादल पंथ के सदस्य रुक गए। मुझे अनुमान लगाने दो। जीवप्ती त्रिपाठी शांत रहे। उनकी आवाज भी बहुत धीमी थी, ताकि उन कीड़ों को परेशान न किया जा सके। तुम मुझे अभी मारना नहीं चाहते, है ना? यू किंग बर्फ की तरह ठंडी थी। ये सुनकर उसने कहा, तुम जानते हो। बेशक मैं जानता हूँ। क्या तुम इसमें अच्छी नहीं हो? दूसरों को आगे बढ़ने देना, तुम्हारे लिए जोखिम उठाना, मैंने रास्ते में पहले ही कई बार सीख लिया है। तुम चाहती हो कि मैं नेतृत्व करूं, है ना? यू किंग ने धीरे से सिर हिलाया, ठंडी तरह से कहते हुए, चूंकि तुम जानते हो, विरोध करने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम एक उपचार के लिए तैयार रहोगी। जीवप्ती त्रिपाठी ने झुंझलाहट से कहा, वास्तव में मैं तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी नहीं हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो मुझे डर है कि तुम्हें कुछ प्रयास खर्च करना होगा। अगर तुम नहीं डरती कि हमारी लड़ाई उन कीड़ों को परेशान कर देगी, तो प्रयास करने के लिए स्वतंत्र महसूस करो। यू किंग का भाव जम गया, जिस कारण से वह इतनी सावधान थी। उसे डर था कि बाहर उन कीड़ों का ध्यान आकर्षित न हो जाए। जीवप्ती त्रिपाठी जाहिर तौर पर समझ गए कि वह क्या योजना बना रही थी, इसलिए उनकी आवाज भी बहुत धीमी थी। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरे बारे में कोई विचार मत रखो। अगर तुम भागना चाहती हो तो तुम्हें अपनी क्षमता पर भरोसा करना होगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने ठंडी तरह से झुंझलाहट से कहा, मैं तुम्हारा अग्रणी नहीं बनूंगा। क्या तुम भागना नहीं चाहते? यू किंग ने देखा कि उसकी धमकियां विफल हो गई है। उसकी आवाज थोड़ी कम हो गई। ये कीड़े हमें यहाँ लाए, निश्चित रूप से अच्छे के लिए नहीं। यहाँ रहना केवल मौत की ओर ले जाएगा। तुम और हम एक साथ बाहर निकलेंगे। शायद अभी भी एक रास्ता है। जीवप्ती त्रिपाठी ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया। मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन मैं दूसरों द्वारा उपयोग होना नहीं चाहता। इसके अलावा भले ही मैं तुम्हारे लिए रास्ता खोलूं, अब जब हम सभी अपनी जान के साथ भाग गए हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी? मैं तुम्हें एक वादा कर सकती हूँ। यू किंग जीवप्ती त्रिपाठी को अपनी पकड़ ढीली करते हुए देखकर जल्दी से गर्म लोहे पर वार किया। जब तक तुम नेतृत्व करते हो और हम भाग सकते हैं, लाल बादल पंथ से कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक सांप के जितने दुष्ट दिल वाली महिला पर विश्वास नहीं करूंगा। जीवप्ती त्रिपाठी ने व्यंग्य किया और अपनी आंखें बंद कर ली। यू किंग और दूसरों को नहीं पता था कि बाहर इन कीड़ों द्वारा बनाई गई धुंध से घिरा हुआ था, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी स्पष्ट थे। भले ही वे इस कीट गुफा से भागने के लिए भाग्यशाली हों, वे बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाएंगे। चूंकि ऐसा था, इस ऊर्जा को क्यों बर्बाद करें? वरिष्ठ बहन यू, उसे मार डालो। उसे पास रखना बेकार है। मिलिंद लंबे समय से जीवप्ती त्रिपाठी को मारना चाहता था।
अब जब वह उसका उपयोग नहीं कर सका तो वह स्वाभाविक रूप से उसे मारना चाहता था। यूएओ किंग ने एक गहरी सांस ली। धीरे धीरे उसने सिर हिलाया। इस स्थिति में भागना सबसे महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि यह युवक घृणित था, अगर उसने वास्तव में उसे मार दिया तो यह निश्चित रूप से बाहर उन कीड़ों को सचेत करेगा और लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे। तुम अपनी इच्छा के अनुसार भाग सकते हो, मैं तुम्हारी योजना को बर्बाद नहीं करूंगा। हाँ, मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम वास्तव में इस जगह को छोड़ सकते हो। जीवप्ति त्रिपाठी ने यूएओ किंग को देखकर मुस्कुराया। मुझे उम्मीद है कि तुम उन कीड़ों द्वारा काटे जाओगे और बिना दफन स्थल के मर जाओगे। यूएओ किंग ने जीवप्ति त्रिपाठी को बददुआ दी, फिर अन्य तीन की ओर मुड़ी और कहा, चलो चलते हैं। चार लाल बादल पंथ के शिष्य चुपचाप गुफा से निकल गए। शायद इसलिए कि रात थी, बाहर रक्षा कर रहे कई बड़े कीड़े उनके कार्यों से परेशान नहीं हुए, अभी भी मूर्खतापूर्ण ढंग से वहां खड़े थे। जल्द ही चारों आकृतियां सुरंग में गायब हो गईं, लेकिन आधा प्याला चाय के समय के बाद बाहर एक भयंकर लड़ाई का एक विस्फोट हुआ, जो चार लाल बादल पंथ के शिष्यों की चीखों के साथ मिला हुआ था। जाहिर तौर पर वे बेनकाब हो गए थे और उन कीड़ों द्वारा लक्षित किए जा रहे थे। लड़ाई की आवाज धीरे धीरे फीकी पड़ गई जब तक कि यह आखिरकार गायब नहीं हो गई। जीवप्ति त्रिपाठी के मुंह में एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। अडिग रहे, अभी भी शांति से ध्यान करते रहे। वास्तव में इस कीट गुफा से भागना मुश्किल नहीं था, क्योंकि इन कीड़ों से निपटना बहुत मुश्किल नहीं था। चार लाल बादल पंथ के शिष्य जब खोजे गए तो भागने में सक्षम थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से जीवप्ति त्रिपाठी भी ऐसा कर सकते थे। केवल एक चीज जिसने उन्हें फंसाया था वह अजीब धुंध थी। उन्हें नहीं पता था कि उन कीड़ों ने इसे कैसे बनाया, लेकिन इसकी घातकता इतनी महान थी कि जीवप्ति त्रिपाठी इससे काफी डरते थे। लगभग 2 घंटे बाद जीवप्ति त्रिपाठी ने बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनी। अपनी आंखें खोलकर उन्होंने यूएओ किंग को देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, थकी हुई लग रही थी। उसके बाद लोकियान कियान थी, उसके बाद मिलिंद था। जानवी यहाँ नहीं थी, इसलिए उसे मर जाना चाहिए। उन कीड़ों द्वारा उन तीनों को फिर से यहाँ भेजने के बाद बाहरी परिधि बहुत तंग थी। इस क्षण में 3 लाल बादल पंथ के शिष्य अब पहले की तरह हावी नहीं थे। जो कुछ बचा था वह निराशा और थकान थी। उनके शरीर बड़े और छोटे घावों से ढके हुए थे, अत्यंत दयनीय लग रहे थे। वे वास्तव में कीट गुफा से भागने में सफल रहे, लेकिन उन कीड़ों द्वारा उनका पीछा किया गया जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को ढक दिया था। अंत में वे उन सभी को मारने में असमर्थ रहे और घिर गए। उसके बाद उन्हें यहाँ वापस एस्कॉर्ट किया गया। यूएओ किंग और लोकियान कियान दोनों जमीन पर बैठ गए। उनके कोमल शरीर कांप रहे थे। मिलिंद ज्यादा बेहतर नहीं था। जीवप्ति त्रिपाठी को घूरते हुए यूएओ किंग को वास्तव में डर था कि वह नीचे होने पर उसे मार देगा, लेकिन जीवप्ति त्रिपाठी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, अभी भी अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। वरिष्ठ बहन जानवी को उन कीड़ों द्वारा घसीटा गया था, वे उसे कहाँ ले गए? लोकियान कियान ने एक कांपती हुई आवाज में पूछा। मुझे कैसे पता होगा? यूएओ किंग ने कुछ अधीरता से जवाब दिया। क्या हम उसकी परवाह नहीं करेंगे? कैसे? हम अभी खुद की भी रक्षा नहीं कर सकते, हम उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं? यूएओ किंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। जब जानवी उनसे अलग हो गई तो वह मरी नहीं थी, लेकिन गंभीर रूप से घायल थी और फिर उन कीड़ों द्वारा एक और सुरंग में घसीटा गया था। किस तरह का भाग्य उसका इंतजार कर रहा था, यूएओ किंग को नहीं पता था। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, अचानक सुरंग में एक बहुत ही दुखद चीख थी। चीख अत्यंत दुखद थी, जैसे कि किसी को यातना दी जा रही हो। ये जानवी की आवाज थी। यूएओ किंग और लोकियान कियान पीली पड़ गईं, उनके शरीर और भी अधिक कांप रहे थे। मिलिंद जमीन पर बैठ गया। वरिष्ठ बहन जानवी को क्या हुआ? उसे कौन यातना दे रहा है? खून खौलाने वाली चीखें लगातार गूंज रही थीं। ये स्पष्ट था कि वे अकल्पनीय दर्द सहन कर रहे थे। गुफा में 2 महिलाओं ने जल्दी से अपने कान ढक लिए, अब और सुनने की हिम्मत नहीं की। जीवप्ति त्रिपाठी का दिल उदासीन था। हालांकि लाल बादल पंथ के ये शिष्य अच्छे लोग नहीं थे। रास्ते में वे साधारण लोगों को प्यादों के रूप में उपयोग करने के यूएओ किंग के अभ्यास का काफी समर्थन कर रहे थे। हालांकि लोगों को मारना केवल समय की बात थी, लेकिन मौत से पहले यातना देना बहुत क्रूर था। खासकर यह यातना ये इंसानों द्वारा नहीं दी गई थी। जानवी की चीखें धीरे धीरे कमजोर हो गईं और जल्द ही गायब हो गईं। ओह, हम मर चुके हैं, हम निश्चित रूप से बाहर नहीं निकल सकते। मिलिंद थोड़ा डरा हुआ था। उसकी ताकत समूह में सबसे कम थी, केवल शक्ति परिवर्तन चरण में। अगर लाल बादल पंथ उसे छिपा हुआ द्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करना नहीं चाहता होता तो वे उसे साथ क्यों लाते? उसने सोचा कि यह पंथ में अपना चेहरा दिखाने का एक अवसर था, लेकिन उसे बार बार ऐसी आपदा का सामना करने की उम्मीद नहीं थी। अब जब वह एक अंधे रास्ते की स्थिति में था, तो मिलिंद, जो शराब और महिलाओं के आदी थे, इस व्यभिचारी युवा स्वामी इसे कैसे सहन कर सकते थे? नहीं, हम यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। वरिष्ठ बहन यूं हमें बाहर ले जाएगी, है ना? लोकियान कियान ने जोर से सिर हिलाया। इतनी भोली कि यह लोगों को दुखी महसूस कराती है। हम बाहर नहीं निकल सकते, कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। मिलिंद स्तब्ध होकर कहा। चुप रहें। यूएओ किंग ने ठंडी तरह से फटकार लगाई। वह हमेशा शांत जीवप्ति त्रिपाठी को देखने के लिए मुड़ी। अपने कनिष्ठ भाई और कनिष्ठ बहन की तुलना में और खुद की तुलना में उसने अचानक इस युवक के मनोवैज्ञानिक गुण की खोज की।
वह कमरे में किसी और से अधिक दृढ़ था। शुरू से अंत तक वह घबराया नहीं उसमें थोड़ी सी भी असहजता थी। वह बस वहां चुपचाप बैठा था, इतना शांत कि यह लोगों को उसे एक नई रोशनी में देखने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन यूएओ किंग को विश्वास नहीं था कि वह मरने के लिए तैयार था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, मिलिंद और लो कियान की घबराहट फैल गई। डर सीमा तक पहुंच गया। वे दोनों थोड़े घबराए हुए थे। हालांकि यूएओ किंग का मनोवैज्ञानिक गुण मजबूत था, यह इतना मजबूत नहीं था। कोने में बैठकर अपने घुटनों को दोनों हाथों से पकड़कर वह कांपती रही। इस क्षण में उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे छिपा हुआ द्वीप का पता लगाने के लिए बड़े जहाज का पालन नहीं करने का पछतावा हुआ। उसे जहाज नष्ट होने पर अपने पिता को ढूंढने के लिए नहीं जाने का पछतावा हुआ। अन्यथा वह इस स्थिति में नहीं पड़ी होती। अगर उसके पास युवराजपाल की सुरक्षा होती तो ये वर्तमान स्थिति से बेहतर होता। लेकिन उस समय यह इतना अराजक था। यूएओ किंग को नहीं पता था कि उसके पिता अभी भी जीवित थे या नहीं। आखिरकार विशाल तंबू के हमले के तहत दिनकर जी जैसे एक सर्वोच्च बुजुर्ग की भी मौत हो गई। युवराजपाल, एक जीवन शक्ति 9वें चरण के खेती करने वाले, अगर वह वहां मर गए तो ये सामान्य था। लेकिन पिता, अगर तुम जीवित हो तो तुम कहाँ हो? तुम्हारी बेटी मरने वाली है। उसने आकाश को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। गर्वित यूएओ किंग